वेलकम एक्सीस। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नमपाई के बारे में। और सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि नमपाई जो है वो एक्चुअली वो है क्या। तो नमपाई जो है ये बेसिकली एक लाइब्रेरी है, जो कि पाइथन के अंदर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पाइथन जो है उसके अंदर क्योंकि जो होती है ना, किसी भी चीज़ की टाइप वो डायनामिक होती है, यानी कि वो स्टैटिक नहीं होती। और जब भी हम उसको एक्सेस करते हैं तो उससे पहले उसकी वो सारी की सारी चेकिंग होनी होती है, जो कि उसको स्लो बना देती है, स्पेशली जब हम एरेज़ की बात कर रहे हो, यानी कि हमारे पास मल्टीपल नंबर्स हों। तो उस टाइम पे अगर उस पे कोई भी हमने जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो हैं वो करने हैं, स्पेशली नंबर्स के साथ, तो जब हम एक चीज़ को बार बार जो है वो कर रहे हैं ना चेक, तो उस पर ऑब्वियसली टाइम लगेगा। लेकिन जो सी लैंग्वेज है या फोर्ट्रान है या इस तरह की जो स्टैटिक लैंग्वेजेस हैं, या स्पेशली इस केस में सी लैंग्वेज, वो क्योंकि स्टैटिक लैंग्वेज होती है और उसके अंदर जो टाइप हम वेरिएबल की एक बार बना देते हैं वो थ्रू आउट दी रन टाइम वही रहती है। तो जो नमपाई है वो एक्चुअली सारी की सारी वो जो पावर है वो सी लैंग्वेज की, वो आपको पाइथन के अंदर दे रही होती है। और पाइथन जो है वो क्योंकि यूज़र फ्रेंडली है इन द केस ऑफ, मतलब उसको राइट करना, मतलब कि उसके जो सिंटैक्स है वो काफ़ी ज़्यादा इजी होता है एज़ कम्पेयर टू सी। तो वो सारा कुछ जो है, मतलब सिंटैक्स हमें पाइथन का मिल जाता है और जो पावर है सारी की सारी कंप्यूटेशनल वो हमें सी लैंग्वेज की मिल रही होती है बैकग्राउंड में। सो उसके लिए हम करते हैं यूज़ नमपाई। और नमपाई यूज़ किधर होता है? ये होता है डेटा साइंस के अंदर यूज़ होता है, और मतलब मशीन लर्निंग के अंदर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। तो उसके अंदर क्या हो रहा है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा होता है, और क्योंकि हमने उसको प्रोसेस करवाना है इनसाइड द कंप्यूटर, और कंप्यूटर जो है वो जस्ट नंबर्स को अंडरस्टैंड करता है, एज़ यू नो। तो हमने अपना जो डेटा है, किसी भी तरह का डेटा है, वो कोई इमेज है या जो भी है, उसको हमने इन वन वे और अनदर उसको कन्वर्ट करना होता है इनटू नंबर्स। तो उन नंबर्स को फिर ऑब्वियसली हमने उन पे कोई ना कोई ऑपरेशंस भी परफॉर्म करने हैं। सो ये जो नमपाई है ये हमें उस चीज़ की बहुत ही ज़्यादा पावरफुल जो एबिलिटी है वो प्रोवाइड करता है, और उनको अब हम यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले जो है नमपाई है उसको अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो वो आप pip3 इंस्टॉल नमपाई लिख के तो आप उसको टर्मिनल के अंदर उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, या बेस्ट वे जो है वो आप गूगल कोलैब यूज़ कर लें, ताकि आपको लोकली कोई चीज़ जो है वो ना करनी पड़े। लेकिन वो इसका टॉपिक नहीं है, तो हम जस्ट ये लिखेंगे कि आप उसको नमपाई को इंपोर्ट करेंगे एज़ एनपी। ये जस्ट स्टैंडर्ड होता है, सभी लोग इसको एनपी के तौर पे इंपोर्ट करते हैं। तो ये जस्ट जो है ना कन्वेंशन काइंड ऑफ बन चुकी हुई है, तो सभी लोग इसी को फॉलो करते हैं, और ये एक रिकग्नाइज्ड इसका एलियस है एनपी। सो हम भी उसको इसी तरह से इंपोर्ट करेंगे। और उसके बाद सबसे पहले हम बात करते हैं नमपाई एरेज़ के बारे में। तो जो नमपाई एरे है वो जस्ट लाइक एन एरे इन पाइथन भी, या आप जो सी लैंग्वेज है या कोई भी चीज़ है, आपको इस चीज़ का पता होगा कि जो एरेज होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही तरह का डेटा रख सकते हैं, और उनका जो साइज़ होता है वो फिक्स्ड होता है। और ये जो चीज़ है ना, इसका स्टैटिक साइज़ ये भी एक बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल चीज़ होती है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो चीज़ है, ये जो भी हमारे पास एक एरे है, इसका साइज़ इतना ही रहेगा। क्योंकि जो पाइथन लिस्ट्स होती हैं एज़ कम्पेयर्ड, वो क्योंकि डायनामिक होती हैं, उनका साइज़ भी और बाकी सारा कुछ भी जितना मर्ज़ी, मतलब आप उसके अंदर चीज़ें जो हैं वो अपेंड करते जा सकते हो, और वो जो है वो बैकग्राउंड पे उसको डी एलोकेट एंड री एलोकेट करती जाती है। लेकिन ये जिस तरह से आपको एरेज़ का पता है सी लैंग्वेज के अंदर या इवन पाइथन के अंदर, ये वही होते हैं। और उसके बाद जो है इस नमपाई एरे की जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अगर हम देखें तो वो है, एक तो इसका जो साइज़ है वो फिक्स्ड होगा। ऑलवेज़ जो भी साइज़ हम इसको एक बार देंगे ये वही साइज़ रहेगा ऑलवेज़, उससे ग्रो नहीं कर सकता, उससे ये जो है वो कम भी नहीं हो सकता। उसके बाद जो भी उसका डेटा होगा ना वो सेम होना चाहिए, और सेम ही होगा, ये वो चीज़ इन्फोर्स करता है। अदरवाइज़ अगर आप उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स का डेटा पुश करने की कोशिश करोगे, तो वो या तो उसको कोशिश करेगा उसको एक ही तरह का डेटा बनाने की, और अगर वो उससे नहीं होता, यानी इम्प्लिसिट कन्वर्जन नहीं पॉसिबल होती, दैन वो आपको एक्सेप्शन भी देगा। और तीसरे नंबर पे है कि ये जो है ये वन डायमेंशनल भी हो सकते हैं या ये मल्टी डायमेंशनल भी हो सकता है। मतलब कि आप इसको जितने मर्जी डायमेंशंस के अंदर बना सकते हैं, और बहुत ही ईजीली हो भी जाता है ये सारा कुछ। सो इसको हम
एक्सप्लोर करते हैं वन बाय वन। और ये है कि सबसे पहले हमने इसको बनाना है, उसके काफ़ी ज़्यादा हमारे पास तरीके हैं। तो आप इसको ना किसी भी एग्जिस्टिंग डेटा जो है उससे बना सकते हो, और वो जो डेटा है वो जस्ट एक नंबर भी हो सकता है। और एक नंबर का वैसे एरे बनाने का कोई तुक नहीं बनता, लेकिन जो कोई भी इटरेबल है वो हमारे पास पाइथन लिस्ट हो सकती है, वो आपके पास सेट हो सकता है, कोई भी जो इस तरह से आपके पास इटरेबल है, या इवन पाइथन एरे भी हो सकता है, वो हम इसको दे सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पे आपको वार्निंग नीचे नज़र आ रही है ना, वो ये है कि इसका जो डेटा है ना उसके अंदर वो सेम होना चाहिए, क्योंकि जो पाइथन लिस्ट है ना वो डायनामिक होती है। उसका एज़ वी नो कोई जो है ना वो कोई टाइप नहीं होती। आप एक तरह का डेटा उसके अंदर रखना कोई ज़रूरी नहीं है। आप उसके अंदर स्ट्रिंग रख सकते हो, आप उसके अंदर नंबर्स रख सकते हो डिफरेंट टाइप्स के, और आप अपने जो डिफाइंड टाइप्स हैं आप वो भी उसके अंदर डालते जा सकते हो, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन जो नमपाई एरेज हैं, एज़ वी टॉक्ड बिफोर, उस जो भी आप उसको अगर एग्जिस्टिंग डेटा देते हो जो कि पाइथन का डेटा है, यानी कि पाइथन की लिस्ट है या कोई भी इस तरह की चीज़, तो वो सेम डाटा होना चाहिए। मतलब भी उसके अंदर अगर इंटीजर्स हैं तो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स ही हों, और अगर स्ट्रिंग्स हैं दैन वो सिर्फ स्ट्रिंग्स हों, एंड सो ऑन। उसके बाद जो है यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको बनाने का क्या तरीका है। जो नमपाई एरेज हैं आप इसको इस तरह से बना सकते हो। एन पी डॉट, जो एन पी क्योंकि हमने उसको एलियस दिया था, इसके अंदर एक हमारे पास फंक्शन होता है इस मॉड्यूल के अंदर, एरे। और हम इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं कि आप इसको इस तरह से कोई भी जो लिस्ट है वो दे सकते हो। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक्चुअली हम इसको एक लिस्ट पास कर रहे हैं, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स हैं। और उसके बाद आप जो कोई भी इटरेबल है, अब इस केस में ये जनरेटर है जो कि रेंज रिटर्न करेगा हमें 0 से लेके 10 तक, तो वो भी क्योंकि इटरेबल होता है तो वो भी हम इसको दे सकते हैं। अब ये क्या करेगा, इसको 0 से लेके तो 9 तक जो नंबर्स हैं वो इसके अंदर अब चले जाएंगे। और उसके बाद आप कोई ना कोई जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है, जो अभी हमने ऊपर यहाँ पे लिस्ट दिया है, ये तो हमने इधर ही क्रिएट की थी ना एरे वन के केस में, लेकिन मे बी आपके पास कोई पहले ही लिस्ट हो, कोई किसी और जगह से वो आ रही है, तो क्योंकि वो भी इटरेबल है तो वो यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन वो जो ऊपर वार्निंग लिखी हुई है वो आपने लाजमी तौर पे उसका ख्याल रखना है कि जो अगर आपके पास एग्जिस्टिंग लिस्ट है उसके अंदर जो डेटा है वो सेम ही होना चाहिए। और उसके बाद हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ से मुराद एक्चुअली इसके एट्रीब्यूट्स हैं। और ये एट्रीब्यूट्स जो हैं ये किस तरह से हैं कि मतलब इसके अलावा भी हैं कुछ, लेकिन जो ये इस तरह के कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ काइंड ऑफ आप समझ लें, उनको देखने के लिए कि एक इसका ना एट्रीब्यूट होता है एनडिम, जिसका मतलब है नंबर ऑफ़ डायमेंशंस, और कि इसके अंदर कितने डायमेंशंस हैं। और उसके बाद है हमारे पास साइज़, और ये साइज़ मतलब कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं। और उसके बाद है हमारे पास डी टाइप, यानी कि इसकी डेटा टाइप क्या है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डेटा टाइप्स हमें प्रोवाइड की जाती हैं। आप इंट 8 रख सकते हो, इंट 16 रख सकते हैं। इसका मतलब है कि इसके अंदर इतनी बिट्स हैं, यानी कि 8 बिट का इंटीजर है, या 16 बिट का है, 32 बिट का हो सकता है, 64 का हो सकता है, और 128 का भी हो सकता है। और इसी तरह से आपके पास अनसाइंड इंटीजर्स हैं, और आपके पास फ्लोट्स भी हैं इसी तरह से, और बुलियन भी हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो भी होते हैं, और भी हैं कुछ इसकी टाइप्स जो कि आप टेबल ऑनलाइन देख सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास शेप, कि इसके अंदर जो इसकी शेप क्या है। शेप से मुराद होता है कि इसके अंदर जो इसके डायमेंशंस है ना, ऊपर तो हमने देखा एंडिम, जो एंड नंबर ऑफ़ डायमेंशंस सिर्फ ये बताएगा ये कि इसके अंदर नंबर ऑफ़ डायमेंशंस हैं कितने, एक डायमेंशन है, दो है, तीन है, चार है। लेकिन जो शेप है ना वो हमें बताएगी कि फ़र्स्ट डायमेंशन के अंदर कितनी, यानी कि इसकी रोज़ कितनी है। अगर दो डायमेंशन की हम बात करें तो वो एक, क्योंकि एक मैट्रिक्स होता है, तो उसकी हम बात इस तरह से कर सकते हैं कि ये 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, लाइक दैट। और अगर 3 डायमेंशंस हैं, एक 3D क्यूब है, तो उसके अंदर क्या होगा कि वो एक टपल होगी जो कि हमें उसके सबसे पहले जो आउटर है डायमेंशंस वो बताएगा, फिर इनर, और फिर उससे भी इनर। मतलब इस तरह से हमें ये जो शेप है वो दिखाई जाती है इसकी। तो अब आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पे जो जितना अभी हमने किया है ना उसको कहते हैं यहाँ पे कोड। यहाँ पे जो है मेरे पास जो गूगल कोलैब है वो मैंने यहाँ पे रेडी की हुई है, और आप भी यहाँ पे फ्री इसको यूज़ कर सकते हो। आपने सिंपल जो है कोलैब, गूगल कोलैब आप सर्च कर सकते हैं, और आपका गूगल जो अकाउंट है उसके साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपके केस में इस तरह से नहीं खुलेगा, आपके पास जो फ्रंट चीज़ है, अगर आपने पहले फॉर सम रीज़न अगर आपने पहले कभी नहीं यूज़ की, तो फिर आपके सामने वो आएगा जो स्टार्टअप पेज होता है, और उधर से आप न्यू नोटबुक जो है वो क्रिएट करके
तो इधर आ सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे कनेक्ट करके तो मैं इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर सकता हूँ। इसका फ़ायदा ये है कि सारा कुछ ये क्लाउड में होगा और मुझे बार बार जो है वो यहाँ पे मतलब कोई चीज़ जो है वो लोकली इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो हमने एरे 1 बनाया था np डॉट जो एरे मेथड था उसके मदद से हमने कुछ इस तरह से इसको बनाया था। और इसके बाद हम यहाँ पे इसको साथ में ही इसको देख भी लेते हैं। तो हमें यहाँ पे ये जो इसकी आउटपुट है वो दिखा रहा है। और उसके साथ ही हमने जो देखा था एक और तरीका वो था हमारे पास np डॉट अरे और इसको हम दे रहे थे रेंज। और इसके बारे में अभी और भी बात करेंगे कि इसको इस तरह से बनाना है या क्या अच्छी प्रैक्टिसेस हैं एंड सो ऑन। और इस केस में हमें ये इस तरह से मिल रहा है 0 से लेके 9 तक, क्योंकि रेंज जो है वो एक्चुअली बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट होती है और ये उसका स्टॉप होता है। और उसके बाद जो है वो अगर हम बात करें तो तीसरा जो हमारे पास था वो एक्चुअली हमारे पास एक लिस्ट थी और वो कुछ इस तरह से हो सकती है और हम इसको इस तरह से कह देते हैं। और ये जो है कुछ इस तरह से मतलब आपके पास अगर कोई एग्जिस्टिंग डेटा है लाइक दैट और इसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं array3 इज़ इक्वल टू np डॉट array और इसको हम यहाँ पे दे सकते हैं ये वाली लिस्ट। और ये जो है इसको साथ में हम इसकी जो आउटपुट है वो भी देख लेते हैं। तो इस केस में भी हमें यहाँ पे ये ऐसे दिखा रहा है और साथ में ये एरे का मतलब जो है ये एक्चुअली कि ये एक numpy एरे है। और इसको अब हम देखते हैं कि ये एक्चुअली वो जो तीसरी हमने इसकी जो वो देखे हैं बाद में जो ये लास्ट स्लाइड पे हमने देखा था इसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो, तो उसमें अगर हम जो n1 एरे 1 था उसके अगर हम ndim देखें तो अगर यहाँ पे मैं इसको रन भी करता हूँ तो हमें यहाँ पे 1 दिखा रहा है क्योंकि ये 1 डायमेंशनल एरे था। जस्ट इस तरह से हम इसकी लिस्ट बना रहे थे। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे जो एरे 3 है उसकी अगर आप डी टाइप देखना चाहें तो वी कैन डू दैट लाइक दिस। और यहाँ पे हमें ये दिखा देगा कि इसकी जो डी टाइप है वो बाय डिफ़ॉल्ट इसने इंटीजर्स जो हैं वो जो 8 बिट के इंटीजर्स हैं वो रखे हुए हैं। और इसको हम यहाँ पे चेंज करना और सारा कुछ वो भी हम देखेंगे एज़ वी गो। और इसी के साथ अगर आप इसकी शेप देखना चाहो तो वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। एरे 2 की हम शेप देख लेते हैं और वो अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 10 दिखा रहा है। और जो 10 है क्योंकि इसके अंदर इस केस में हमने इसको रेंज से बनाया था तो इसके अंदर 10 एलिमेंट्स हैं और क्योंकि ये 1 डायमेंशनल है तो इसलिए जस्ट हमें यहाँ पे 10 दिखा रहा है। अगर इसके अंदर मल्टीपल डायमेंशंस होते दैन वो हमें यहाँ पे कुछ और भी दिखाता। और ये कॉमा इसलिए लगा रहा है क्योंकि ये एक्चुअली टपल जो होती है ये वो होती है। तो टपल का हमें पता है कि जस्ट 1 अगर कैरेक्टर जो एलिमेंट है वो हो टपल के अंदर दैन हम उसको नंबर या जो भी उसका एलिमेंट है उसके साथ हम कॉमा लगा देते हैं। सो ये जो था इतना हमने इसका कोड भी देख लिया। होपफुली इसमें से आपको थोड़ा और क्लियर हो गया होगा। और अब हम नेक्स्ट स्लाइड्स जो हैं उन पे मूव ऑन करते हैं। अब हम मज़ीद बात करेंगे इनकी क्रिएशन की कि हम इसको किस तरह से जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास एक्चुअली ना बिल्ट इन तरीके भी होते हैं। ये हमें फंक्शंस देता है जो numpy है। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे बल्कि सबसे पहले नहीं, मैंने जो स्लाइड्स हैं वो मुझे याद नहीं रही थी। यहाँ पे हम एक्चुअली कुछ इस तरह से अब देखते हैं कि सबसे पहले जो है हमारे पास जिस तरह से हमने पाइथन का रेंज जो फंक्शन था ना वो हमने यूज़ किया था, लेकिन ये चीज़ ना सजेस्टेड नहीं है। जो numpy है वो हमें सजेस्ट करता है कि उसका जो ए रेंज फंक्शन है उसको यूज़ किया जाए। तो उसका तरीका जो है वो np डॉट ए रेंज हम उस तरह से कुछ उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक्चुअली उसका कोड भी देखते हैं कि हम इस तरह से इसको यूज़ करेंगे। वो जो पहले हमने रेंज फंक्शन से उसको बनाया था उसको बेहतर तरीका जो है, जो रिकमेंडेड तरीका है वो एक्चुअली ये है कि आप np डॉट ए रेंज जो है वो यूज़ करें। और उसके अंदर आप इसको जस्ट लाइक इसके भी ना वही पैरामीटर्स हैं कि आप सबसे पहले इसको जो है वो स्टार्ट देते हैं, फिर आप इसको स्टॉप देते हैं और तीसरा जो आर्गूमेंट है वो होता है आपका स्टेप, जो कि स्टार्ट बाय डिफ़ॉल्ट 0 होगा, स्टेप बाय डिफ़ॉल्ट 1 होगा और जो स्टॉप है वो हमने देना होता है। तो इस केस में हमने इसको 10 दिया है तो ये 0 से लेकर 9 तक हमें दे देगा। और एक और मिसाल, हम यहाँ पे 10 से लेके 20 तक जा रहे हैं और स्टेप जो है वो हम उसको 2 का दे रहे हैं, तो वो इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा 10, 12, 14 इस तरह से। सो इसको भी अगर आप यहाँ पे जो है वो कोड के अंदर देखना चाह रहे हो तो हम एक्चुअली कुछ इस तरह से इसको कर सकते हैं np डॉट ए रेंज और इसको हम यहाँ पे 10 अगर दें और एरे जो है उसको अगर आप यहाँ पे प्रिंट करना चाहें या उसको
प्रीव्यू करना चाहें तो वो हमें यहाँ पे इस तरह से दिखा देगा। तो ये इंटीजर्स का जो एरे है वो हमें यहाँ पे दे देगा। और आप इसको मतलब वो जो दूसरा था आप इस तरह से इसको कर सकते हो, 3 का स्टेप दे सकते हो, जो भी आपने करना हो वो आप कर सकते हैं। अब इस केस में वो उसने 3 का जो स्टेप्स हैं वो दे दिए। और नेक्स्ट जो तरीका है वो हम देखते हैं, वो होता है np.zeros। और इसके अंदर हम इसको ना कुछ इस तरह से आर्ग्यूमेंट्स देते हैं कि फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इसका होता है साइज़ या फिर शेप, और फिर हम उसको डेटा टाइप देते हैं जो कि डिफ़ॉल्ट होती है फ्लोट 64 बिट का। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि हम यहाँ पे इसको दे रहे हैं 5। अब 5 जो है वो एक्चुअली इसका साइज़ होगा, और साइज़ आप इस क्योंकि वो आप दरमियान में पाइप देख रहे हैं कि हम इसको या तो साइज़ देते हैं या फिर हम इसको शेप देते हैं। अब इस केस में हमने इसको 5 दिया है तो वो उसको खुद ही इतना समझदार है कि वो उसको एज ए साइज़ जो है वो कंसिडर करेगा। तो उसने ज़ीरोज़ का मतलब है कि उसने जो 5 ज़ीरोज़ हैं उनका एरे बनाएगा, और क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट उसकी टाइप है फ्लोट तो इसलिए आपको साथ में नुक्ते भी नज़र आ रहे हैं उसके, यानी कि डेसिमल्स जो हैं वो भी। और एक और मिसाल, आप यहाँ पे उसको 5 दे रहे हैं लेकिन इस बार हमने उसकी जो डेटा टाइप है वो भी स्पेसिफाई कर दिया, तो वो है इस बार इंट जो 32 बिट है। दैन उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ ज़ीरोज़ आएंगे और वो उसके अंदर कोई नुक्ते जो हैं वो नहीं आएंगे। इसके अलावा आप इस तरह से उसको शेप भी दे सकते हो। अब हमने उसको एक्चुअली शेप दिया है, और ये शेप है 2/3 की। और ये जो शेप होती है ना, शेप्स देने का तरीका नमपाई एरेज़ के अंदर होता है, हम उसको कोई ना कोई इटरेबल देते हैं। यूजुअली उसको एज अ लिस्ट सेंड किया जाता है। आप बेसिकली कोई भी इटरेबल दे सकते हैं। आप यहाँ पे इवन टपल भी पास कर सकते थे, लेकिन वो इसलिए नहीं यूज़ करते कि वो टपल जो होती है उसको हम पास करेंगे या यूज़ करेंगे इन पैरेंथेसिस, तो वो पैरेंथेसिस पहले भी उसके आर्गुमेंट्स की भी है, और वो डबल पैरेंथेसिस तो वो थोड़ी अजीब सी लगती हैं, रीडेबल नहीं होता। लेकिन इस तरह से आप देंगे तो ये अब 2 रोज़ एंड 3 कॉलम्स का 0 बना देगा। और इसको अगर हम इसके अंदर वैसे 3 ही थी स्लाइड्स या एग्जांपल्स, तो हम यहाँ पे अगर इसको अब देखते हैं कि आप यहाँ पे np.zeros जो हैं उनको अगर आप लिखते हैं और हम यहाँ पे 5 ज़ीरोज़ जो हैं वो बनाते हैं, तो हमें यहाँ पे वो जो ज़ीरोज़ थे 5 वो नज़र आ रहे हैं, और जितने भी आपने बनाने हो वो आप बना सकते हैं। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे इसकी जो डी टाइप है उसको इंट जो है वो 64 बिट जो भी आपने रखी हो वो आप रखते हैं, तो उसके अंदर जो है वो जस्ट ज़ीरोज़ हैं, ना कि 0 पॉइंट उस तरह से। और इसी तरह से हम इसकी जो साइज़ है या शेप है वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। मे बी हम 4/5, और आप मे बी यहाँ पे 3 डायमेंशनल बनाना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे जितने मर्ज़ी डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना हो, इसलिए हम यहाँ पे इस तरह से करते हैं। अब इसने 4 रोज़ एंड ईच रो इज़ कंटेनिंग 5 कॉलम्स, तो क्योंकि हमने 4/5 जो है उसका जो एरे है वो बनाया। और ज़ीरोज़ हैं ये हम यूज़ करते हैं मतलब जब भी हमें इसकी जो बाय द वे जो इसकी ज़रूरियात हैं वो तो आप जब डेटा साइंस में इसको यूज़ करेंगे तो उधर ही आप इसको देखेंगे, यहाँ पे हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन इस तरह से हम ये एक इसका तरीका है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो इसी की तरह ना हमारे पास np.ones भी होता है, और np.ones जो है ये जस्ट लाइक दैट है जो हमने अभी देखा है ना ज़ीरोज़, लेकिन इसके अंदर क्या है कि ज़ीरो की बजाय ये वंस का एरे जो है वो बना देता है। और बाकी सारा इसके अंदर भी वही होगा कि डिफ़ॉल्ट जो है वो फ्लोट 64 होगा, और आप इसको साइज़ या शेप दे सकते हैं, और इस तरह से। और आगे अगर आप इस तरह से इसको करें जस्ट लाइक बिफोर, हमारी जो पहले वाली मिसाल थी np.ones और 5 हम दे रहे हैं, और डेटा टाइप इस बार हमने स्पेसिफाई कर दिया, तो वो फ्लोट्स की बजाय अब इंटीजर्स कर लेगा। और इस तरह से आप उसको जो साइज़ था या शेप है वो भी दे सकते हैं। और क्योंकि हमने इसके केस में वो नहीं स्पेसिफाई की इसकी डेटा टाइप, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसने इसको भी फ्लोट्स का ही बनाया है। और आई गेस कि इसको अब कोड करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एज़ इट इज़ वही है। डिफरेंस इसका यही है कि जस्ट ये ज़ीरोज़ की बजाय वंस का बनाता है। नेक्स्ट है हमारे पास फुल। अब ये जो फुल है ना ये बिल्कुल जस्ट लाइक बिफोर ये आपसे साइज़ या शेप लेगा, लेकिन ये एक और आर्ग्यूमेंट लेता है फिल वैल्यू। और फिल वैल्यू जो है ये एक्चुअली आप कोई ना कोई एरे बना के, और उस एरे के अंदर पहले तो हम रख रहे थे ना 1 या 0, लेकिन अगर आप कोई और वैल्यू रखना चाहते हो दैन आप उसको इस तरह से बना सकते हैं। अब ये 5 साइज़ का एक एरे बनाएगा, और हर जो
उसका इंडेक्स है या उसका जो ईच एलिमेंट है उसको वो 4 रख देगा, क्योंकि हमने उसकी जो फिल वैल्यू है वो 4 दी है। और इस तरह से मतलब आप इसकी जो डेटा टाइप है वो भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब इस केस में हम उसको अनसाइंड इंटीजर बना रहे हैं 32 बिट का, और साइज़ जो है वो आपने उसको 10 दे दिया। और साइज़ मैं यहाँ पे जस्ट इसको दोनों एग्जांपल्स में दे रहा हूँ, लेकिन आप इसको एक्चुअली जो शेप है वो भी दे सकते हैं। सो लेट्स सी दैट यहाँ पे अगर हम देखते हैं np डॉट, इस फंक्शन का नाम है फुल, और हम इसको देते हैं 3/2, और इसको जो फिल वैल्यू है, जो दूसरा इसका होता है आर्ग्यूमेंट वो होता है फिल वैल्यू, तो वो हम इसको दे देते हैं मे बी 17। और इसकी जो डेटा टाइप है वो हम स्पेसिफाई नहीं करेंगे, वो हम डिफ़ॉल्ट यूज़ करेंगे। तो हमें यहाँ पे 3/2 का जो एरे है वो मिल रहा है, और उसके अंदर सभी जो वैल्यूज़ हैं वो 17 है। तो इस तरह से हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास लिन स्पेस। लिन स्पेस एक्चुअली होता है लीनियर स्पेस, और ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। इसके अंदर हमारे पास कुछ यहाँ पे 4 आर्ग्यूमेंट्स लिखे हुए हैं, लेकिन जो ज़रूरी होते हैं वो 2 ही होते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले होता है स्टार्ट, उसके बाद होता है स्टॉप, और ये जो नम लिखा हुआ है ना, ये क्या होता है। और डेटा टाइप तो चलो आपको पता है, इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम इस तरह से देखते हैं कि आप जो स्टार्ट है वो इसको दे रहे हैं 0, और 10 जो है वो आप इसको स्टॉप दे रहे हैं, और 5 हम दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप 0 से लेके 10 तक ऐसे नंबर्स बनाएं जो कि इक्वली जो है ना वो सेपरेट हों, मतलब कि हर नंबर के अंदर जो डिफरेंस है वो सेम हो, और आपने उसको 5 जो पार्ट्स हैं उसके अंदर रखना है। इसका मतलब ये है कि अगर आप जो कोई भी नंबर है उसको लें, उससे जो पीछे वाला नंबर है वो इसमें से माइनस करें, तो आपको ऑलवेज सेम ही आंसर मिलेगा। 10 में से 7.5 निकालें, 2.5 आएगा। आप 7.5 में से 5 निकालें, 2.5 आएगा। 5 में से 2.5 निकालें, 2.5 आएगा। इस केस में क्योंकि हमने उसको जो इसके है ना, ये एक्चुअली जो नम इक्वल टू 50 है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ये इसका मतलब होता है कि आपने कितने जो इसके हिस्से हैं वो बनाने हैं। तो 0 से लेकर 10 तक आपने 5 ऐसे नंबर्स बनाने हैं जो इक्वली सेपरेटेड हों, यानी कि इवनली सेपरेटेड हों। और इसको अब हम और मिसाल से देखते हैं ना, तो आपको ये समझ आ जाएगी। अब इस केस में इसने इंट जो है ना वो बना दिया, मतलब फॉर सम रीज़न अगर आपको इंटीजर्स चाहिए तो आप यहाँ पे इंटीजर्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ना फ्लोट, वही ज़्यादा बेहतर है उससे, क्योंकि हमें एग्जैक्ट जो उसकी वैल्यूज़ हैं वो मिल जाती हैं। तो इसको हम यहाँ पे जो एग्जांपल्स हैं उनके साथ देखते हैं ताकि सही से समझ आए। तो लिन स्पेस जो है लाइक दैट, इसके अंदर सबसे पहले तो होता है हमारे पास जो इसका स्टार्ट है वो, तो हम इसको दे देते हैं मे बी 5, और जो स्टॉप है इसका वो हम देते हैं इसको 20, और इसके कितने जो हैं, या अगर आप इसको स्पेसिफाई नहीं करते तो ये 50 जो है ना इसके चीज़ें यहाँ पे बनाएगा। अब इसने 5 से स्टार्ट करना है, और इंक्लूसिव होती हैं जो स्टॉप होती है वो भी। अब इसके अंदर ये क्या करेगा कि ये इस तरह से कुछ नंबर्स बनाएगा, हर नंबर जो है वो इवनली जो है ना वो सेपरेटेड होगा, यानी कि एक नंबर से दूसरे नंबर के दरमियान जो डिस्टेंस काइंड ऑफ आप समझ लें, या डिफरेंस जो है वो आप समझ लें, वो सेम होगा ऑलवेज़। कि आप इसमें से अगर आप ये एक्चुअली अगर यहाँ पे आप देखना चाहें तो एक्चुअली ये बनता है इस केस में, इतने 5 में आप ये ऐड करें तो ये नंबर बनेगा, इसमें दोबारा ये वाला नंबर ऐड करें तो ये बनेगा, फिर उसमें भी यही ऐड करें तो ये बनेगा, एंड सो ऑन। तो ये हम इस तरह से कुछ लीनियर स्पेस जो है इसको अगर बनाना चाहें तो वो कर सकते हैं। अब थर्ड यहाँ पे अगर मैं इसको स्पेसिफाई कर देता हूँ तो इस केस में ये 50 की बजाय 10 जो है वो बनाएगा। और इस केस में क्योंकि हम 10 जो है वो रख रहे हैं, तो अब इसके अंदर वो 5 पॉइंट जो भी आ रहा था वो नहीं है। अब इसके बाद जो हमारा स्टेप है ये एक्चुअली 1.667 का जो स्टेप है ईच वो लेगा, और क्योंकि 10 वैल्यूज़ जो हैं उनके अंदर हम इक्वली इनको डिवाइड सिर्फ इसी तरह से कर सकते हैं। तो ये होता है एक तरीका हमारे पास लीनियर स्पेस जो है, ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल और फेमस तरीका है नमपाई एरेज़ बनाने का। उसके बाद हम देखते हैं रैंडम। और रैंडम जो है, अगर आप रैंडम एरे जो है वो बनाना चाहते हो ऑफ फ्लोट्स, और इसके अंदर हम जो टाइप है ना वो नहीं बाय द वे बता सकते, ये बाय डिफ़ॉल्ट फ्लोट ही होता है, और ये फ्लोट ही रहता भी है। इसको हम देते हैं या तो साइज़ या फिर शेप। और ये क्या करेगा, अगर हम यहाँ पे इसको देते हैं
5। तो ये जो फ्लोट है हमारा एक्चुअली 0 से लेके 1 तक इंक्लूसिव 1, वो हमें रैंडम नंबर्स देता है। और हम इस तरह से इसको कुछ जो है वो यूज़ कर सकते हैं np.random, और उसके अंदर हमने उसको जो साइज़ है वो दिया है। इस केस में हम उसको उसकी शेप दे रहे हैं। तो अब उसने 2/3 के जो रैंडम नंबर्स हैं वो यहाँ पे दे दिए हैं। और इसको भी मतलब इसमें कोई इतना लंबी चौड़ी बात नहीं है, लेकिन स्टिल अगर हम यहाँ पे random जो है उसको यूज़ करते हैं मे बी ऑफ 10, तो हमें यहाँ पे 10 साइज़ का जो 1 डायमेंशनल एरे है वो मिल जाएगा। और उसके अंदर रैंडम नंबर्स होंगे, ऑलवेज रैंडम ही होंगे। और इसको अगर हम यहाँ पे शेप बना देते हैं मे बी 10/10, तो हमें 10/10 का जो एरे है वो मिल जाएगा लाइक दिस, जो कि काफ़ी बड़ा हो गया है। लेकिन इस तरह से हमें जो 10/10 जो एरे है वो हम ले सकते हैं। और उसके बाद है हमारे पास random.randint। इसमें हमारे पास क्या होता है कि हम इसको कुछ बाउंड्रीज भी देते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी लो बाउंड्री है वो होती है 0, और हाई जो होता है वो हमने स्पेसिफाई करना होता है। और साइज़ आप इसको दे सकते हैं यूजिंग साइज़, जो आर्ग्यूमेंट है उसका नाम है, उसको आप साइज़ या शेप भी दे सकते हैं, जस्ट लाइक random.random। तो इसको अगर आप यहाँ पे देखें तो हम जो 0 से, क्योंकि लो जो है इसकी स्टार्ट यानी कि जो है वो है 0, तो वो हम स्किप भी कर सकते हैं। तो हाई जो है मतलब कि हम 0 से लेके 5 तक हम नंबर्स जो हैं रैंडम वो लेना चाहते हैं, और जो साइज़ है वो हम रखना चाहते हैं 4। तो 4 साइज़ का एरे हमें मिलेगा 0 से लेके 5, नॉन इंक्लूसिव 5, हमें यहाँ पे रैंडम नंबर्स जो हैं वो मिल जाएंगे। और अगर आप इसको शेप देते हैं, अब हम जो है वो इसको स्टार्ट भी दे रहे हैं। अब ये 50 से लेके 100 लेस दैन 100 तक जाएगा, और उस एरे का साइज़ जो है या शेप जो है वो है 2/3। तो अब इस केस में हमें कुछ इस तरह का एरे जो है वो मुयस्सर हो सकता है। इसको अगर आप यहाँ पे देखना चाहें तो हम कुछ इस तरह से इसको यूज़ करेंगे कि ये भी रैंडम के अंदर ही है, लेकिन इसका नाम है randint, और हम इसको लाइक दैट 5 दे सकते हैं। अब इस केस में एक्चुअली हमने उसको जो क्या दूसरा होता है उसका साइज़, तो हमने साइज़ जो है वो भी देना। आप इसको इस तरह से भी दे सकते हैं, या फिर आई गेस आप इस तरह से दें तो अच्छा है। साइज़ हम इसको दे देते हैं मे बी 10। तो हमें यहाँ पे जो 10 साइज़ है वो मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने इसके स्पेलिंग ही गलत लिखी है। दैट इज़ व्हाट्स हैपनिंग। और आई गेस कि ये ज़रूरी नहीं है। अब इस केस में हमें जो एक नंबर है इंटीजर वो ही मिलेगा, क्योंकि हमने उसका साइज़ नहीं स्पेसिफाई किया, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका 1 होता है। लेकिन अगर हम इस तरह से उसको साइज़ देते हैं, अब 10 साइज़ का एरे बनेगा 0 से लेके 5 तक, और 5 वैसे इटसेल्फ इंक्लूड नहीं होगा। और हम इसको साइज़ इस तरह से शेप भी दे सकते हैं, लाइक मे बी 2/10। तो फिर उस केस में हमें 2/10 जो है वो मिल जाएगा। तो इस तरह से हम कुछ यूज़ कर सकते हैं। और अगर मतलब आप ये भी करना चाहो तो अब 5 से लेके लेस दैन 10 तक हमें नंबर्स जो हैं रैंडम वो मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट जो है वो हम बात करते हैं np.i की। तो ये जो होता है ना, ये हमें एक्चुअली आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है ना वो देता है। और हमें जो है ना इसके काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हैं, लेकिन यही जो 2 यूज़फुल हैं वो हम यहाँ पे, या जो कॉमन है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसका जो n होता है ना, वो हम इसको देते हैं कि नंबर, यानी कि उसका साइज़ कितना रखना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। अगर आपको लीनियर अलजेब्रा आता है तो, या आपने कोई भी थोड़ा सा भी इंट्रोडक्शन किया हुआ है मैट्रिसेस का, तो आपको ये पता होगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो क्या होता है। और k जो है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 0 है, ये हम उसका जो इंडेक्स है डायगनल का, जिसके अंदर हम वंस रखते हैं, ये उसकी बात हो रही है। और बाय डिफ़ॉल्ट वो फर्स्ट इंडेक्स से ही स्टार्ट होगा। तो हम इस तरह से अगर उसको देते हैं कि 2 साइज़ का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएं, देन वो जो वंस हैं वो, क्योंकि हमने के जो आर्ग्यूमेंट है उसको नहीं यूज़ किया, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट होगा। और इस तरह से हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा। अगर आप इसको 3 देते हैं, अब उसने 3/3 का ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएगा, और के जो है वो, क्योंकि हम 1 रख रहे हैं, तो अब वो जो उसका इंडेक्स है ऑफ द डायगोनल वो 1 से स्टार्ट होगा, और आपको सेकंड कॉलम के अंदर से वो नज़र आ रहा है। तो इसको हम यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं यूजिंग कोड एग्जांपल। तो हम यहाँ पे इसको देते हैं मे बी 4, ताकि हमें वो जो डायगनल है वो ठीक से अब नज़र भी आए, क्योंकि वो एक जो 1 था वो बाहर जा रहा है, तो वो उधर नज़र ही नहीं आ रहा। हम इसको 4 देते हैं, लेकिन हम इसको जो इसका जो डायगनल है वो 1 दे देते हैं,
तो आई गेस कि इसके में से भी एक लीक ही हो जाएगा, लेकिन स्टिल आप यहाँ पे इसको देख सकते हो कि अब ये इस तरह से आ रहा है। फॉर सम रीज़न अगर आपको इस तरह का आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए, लेकिन अगर आप इसको ओमिट कर देते हैं दैन हमें 4x4 जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो मिल जाएगा। तो बहुत ही मतलब ये यूज़फुल है। और यहाँ पे जो हम इसका साइज़ देते हैं ये एक्चुअली कुछ इस तरह से होता है कि ये 4x4 या जो भी हम नंबर देंगे ये वो होगा, तो वो बाय वो कुछ इस तरह से ये जो है ये कंसिडर किया जाएगा। और उसके बाद जो है वो है हमारे पास np.empty। और ये empty जो होता है ना, ये होता है हमारे पास या तो ये साइज़ और शेप लेता है, और जो डिफ़ॉल्ट इसकी डी टाइप है वो नन होती है। तो ये क्या करता है कि ये ना हमें अनइनिशियलाइज्ड एरे अगर चाहिए हो, अगर आप सी लैंग्वेज से फेमिलियर हैं जो कि आप होंगे, तो उसके अंदर क्या होता है कि ना हम कोई भी एरे जो है उसको जस्ट उसको डिक्लेयर भी कर सकते हैं विदाउट यूजिंग इट। तो अगर आप इस तरह से कुछ इसमें चाहते हो कि जो भी हमने एरे बनाना है जस्ट हमने इतने साइज़ का या इस शेप का हमें एरे चाहिए, लेकिन उसके अंदर रखना क्या है वो अभी हमें नहीं पता, वो हम बाद में आपको बताएंगे। तो ये अनइनिशियलाइज्ड एरे अगर आप चाहते हो तो आप np.empty यूज़ कर सकते हैं। और इस केस में हम उसको 6 दे रहे हैं, तो ये 6 अनइनिशियलाइज्ड एलिमेंट्स वो हमें देगा। और उसके अंदर जो भी क्या अगर आप मतलब उसको एक्सेस करते हैं तो उधर वो आपको मिलेगा जो उस मेमोरी के अंदर पहले पड़ा हुआ था, वही आपको यहाँ पे नज़र आएगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो ज़ीरोज़ ही होते हैं, लेकिन वो ऑलवेज़ श्योर नहीं होगा, उधर कुछ भी हो सकता है जिसको आप गार्बेज वैल्यू कहते हो। इस तरह से हम उसको जो साइज़ शेप है वो भी दे सकते हैं। अब ये 2x3 का जो अनइनिशियलाइज्ड एरे है वो हमें दे देगा। तो अगर इसको अगर आप देखना चाहें तो हम यहाँ पे करते हैं इसको लाइक दैट। और अगर हम 10 देते हैं इसको, तो ये हमें अब इस तरह से इसने कुछ नंबर्स दे दिए हैं, और ये एम्प्टी है, यानी कि ये उधर जो भी पड़ा हुआ था ना पहले ये वही इसने दे दिया। और आई गेस कि ये जो ऊपर वाली चीज़ें हैं ये उधर से ही आ रहा है, लेकिन आई डोंट नो, ये मैंने वैसे तुक्का ही लगाया है, मे बी नॉट। और यहाँ पे अगर हम इसको देते हैं लाइक मे बी 5/6, और इसको एक्चुअली इस तरह से देना चाहिए, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये अब अजीब अजीब से बहुत ही छोटे छोटे जो नंबर्स हैं, बहुत ही छोटे नंबर्स वो हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। और ये गार्बेज है, ये हमने स्पेसिफाई नहीं किया, ये उधर जो भी था ये वो हमें दे रहा है। तो इस तरह से अगर आपको कुछ चाहिए कि जस्ट हमने स्पेसेस जो हैं वो एलोकेट करनी है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और टू बी सेफ़ आप अगर बाद में आपको पता है तो आप यहाँ पे उसकी जो डेटा टाइप है वो भी रख सकते हैं। तो अब इस केस में ये इंटीजर्स जो हैं 64 बिट के वो आपको देगा। अब ये फ्लोट्स और वो जो भी उधर पहले पड़ा हुआ था ये एक्चुअली उसी मेमोरी को रीड कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ दिस। तो अब हमें जब दिखा रहा है तो वो एज एन इंटीजर उस मेमोरी को दिखा रहा है। सो ये इस तरह से हम इसको कर लेते हैं। और उसके बाद अब हम बात करते हैं रीकैप, मतलब बात नहीं करते, रीकैप अब हम कर लेते हैं। जितना भी अभी हमने किया है इसके अलावा भी काफ़ी तरीके हैं, लेकिन यही ज़्यादा फेमस हैं, तो वो मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिए हैं कि किस तरह से हम जो एरेज़ हैं वो बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो np.arange हमने देखा, ये एक्चुअली हमें एरे देता है ऑफ एनी गिवन रेंज। और इसका बिहेवियर जस्ट लाइक जो बिल्ट इन होता है नेटिव टू पाइथन रेंज, ये वही होता है। और उसके बाद हमने देखा था np.zeros, और ये हमें ज़ीरोज़ के जो एरे है वो देता है, और ये हम इसको कोई भी साइज़ या शेप दे सकते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो टाइप होती है वो फ्लोट होती है। और इसी के साथ हमारे पास वंस का भी होता है, जो कि हमें बिल्कुल जैसे ज़ीरोज़ का बिहेवियर है वो होता है, लेकिन ये एक्चुअली ईच एलिमेंट जो है उसको 1 से इनिशियलाइज़ कर देता है, और इसकी जो डिफ़ॉल्ट टाइप है वो फ्लोट होती है। उसके बाद हमने देखा था np.full, और फुल जो है ये एक्चुअली हम इसको कोई भी साइज़ या शेप देते हैं, और साथ में हम इसको वो वाली फिल वैल्यू भी देते हैं जिसको हम उस एरे को इनिशियलाइज़ करने के लिए यूज़ करेंगे। तो ये उसको हर एलिमेंट पे वो वाली वैल्यू रख के फिल वैल्यू, तो वो हमें एरे जो है नमपाई एरे वो रिटर्न कर देगा। उसके बाद हमने देखा np.linear स्पेस या लिन स्पेस, ये हमें एक्चुअली किसी भी गिवन रेंज के अंदर जो कि हम फर्स्ट 2 आर्ग्यूमेंट्स के अंदर उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं, उसके अंदर हमें स्प्रेड्स द वैल्यू इवनली इन दैट रेंज बाय द गिवन नंबर ऑफ टाइम्स। तो जो थर्ड आर्ग्यूमेंट होता है वो वाला जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 50 होता है, हम उतने नंबर्स जो हैं उनको मतलब उस रेंज के अंदर उसको
मतलब बाय डिफ़ॉल्ट अगर 50 है तो हम 50 टाइम्स उसको जो है इवनली डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं खैर स्प्रेड जो है वो करेंगे। और उसके बाद हमारे पास था आई, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो बनाता है ऑफ एनी गिवन साइज़। और जो डिफ़ॉल्ट है डायगोनल का, वो फर्स्ट जो इंडेक्स है वो उससे स्टार्ट होता है, लेकिन हम उसको चेंज कर सकते हैं यूजिंग दी के आर्ग्यूमेंट। और उसके बाद हमने देखा एम्प्टी, और ये अनइनिशियलाइज्ड एरे जो है उसको देखने के लिए नहीं, उसको बनाने के लिए यूज़ होता है। और हम इसको कोई भी साइज़ या शेप दे सकते हैं, और ऑप्शनली हम इसको इसकी जो टाइप है वो भी दे सकते हैं। उसके बाद हमने देखा रैंडम डॉट रैंड इंट, ये हमें इंटीजर्स जो हैं वो देता है, या जस्ट एक इंटीजर अगर हम उसको जो है वो जस्ट एक नंबर उसको पास करते हैं। लेकिन अगर हम उसको साथ में उसकी जो साइज़ है वो भी देते हैं, तो फिर वो उस नंबर को एज़ ए जो हाई आर्ग्यूमेंट है वो वाला प्लेसमेंट आर्ग्यूमेंट, वो उसको एज ट्रीट करेगा। तो उस रेंज के अंदर हमें जो भी गिवन साइज़ या शेप है उसका जो रैंडम एरे है वो दे देगा। और इसी के साथ हमने देखा रैंडम डॉट रैंडम, ये हमें फ्लोट्स जो हैं वो देता है, और रैंडम फ्लोट्स, और ये हम जो भी इसको साइज़ या शेप देते हैं उसकी बेस पे ये हमें उस साइज़ या शेप का रैंडम फ्लोट्स का इंटीजर नहीं, एरे जो है वो दे देता है। उसके बाद अब हम बात करते हैं नमपाई एरेज़ के अंदर जो इंडेक्सिंग होती है उसकी। तो जस्ट लाइक पाइथन के जो बिल्ट इन लिस्ट हैं या एरेज़ हैं, जिस तरह से हम उसको करते हैं ना एक्सेस इंडेक्स या कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इसको भी हम करते हैं, लेकिन थोड़ी सी जो है ना वो चेंजेस हैं। लेकिन यहाँ पे हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये अगर हम एरे बनाते हैं एक इस तरह से ए रेंज की मदद से, तो इसको हम यहाँ पे इस तरह से अगर लिखते हैं एरे, और जो इस तरह से हम जो ब्रैकेट्स हैं स्क्वायर वो लगाते हैं और अंदर हम उसका इंडेक्स लिखते हैं, तो ये हमें रेफरेंस देगा ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, क्योंकि जो वैल्यू मतलब हम उसको जो इंडेक्स है वो दे रहे हैं 0। और इसी के साथ अगर आप एरे ऑफ 8 देते हैं, जस्ट लाइक जो है आपको चीज़ का वैसे भी है आइडिया, बिल्कुल ये इधर भी वही मतलब है। लेकिन जो डिफरेंस है वो आता है आपके पास जब मल्टीपल जो डायमेंशंस हैं वो आ जाते हैं, तो वो भी हम देखते हैं। अब इस केस में यहाँ पे जो थर्ड एग्जांपल है उसके अंदर आपकी जो वैल्यू है एट 4 इंडेक्स वो ओवरराइट हो जाएगी। उसके बाद अगर हम इसकी देखते हैं जो यहाँ पे ये मैंने क्या कर दिया, ओके ये थोड़ा सा लेज़ी था, पता नहीं क्या, ये मैंने इसकी जो एनिमेशंस हैं वो ऊपर नीचे कर दी हुई हैं, तो वो ऊपर वाला पहले वैसे आना चाहिए था और नीचे वाला बाद में। लेकिन अब इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ कि ना इसको रीशेप कर रहा हूँ, और रीशेप के बारे में हम आगे बात करते हैं। लेकिन जो रीशेप है या कोई इस तरह से हम एक एरे बना रहे हैं 10 से लेकर 20 तक, इसके अंदर हम चीज़ जो है उसको कर रहे हैं रेंज, और इसकी जो टाइप जो इसका है ना डायमेंशन, वो एक्चुअली रीशेप की मदद से हम चेंज कर रहे हैं। अब ये 2 डायमेंशनल एरे बन गया है 2x5 का। तो इसको अब हमने जो है इंडेक्स करना है, तो वो थोड़ा डिफरेंट होगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एरे ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। अब एक्चुअली ये फर्स्ट रो नहीं है, ये एक्चुअली सेकंड है, क्योंकि हम 0 इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं। तो ये जिस तरह से हम पहले लिखते होते हैं ना लैंग्वेजेस के अंदर, अब ये एक्चुअली कुछ आगे आपको कमेंट के अंदर नज़र आ रहा है कि एरे ऑफ 1 एंड 3 जो है वो हमें यहाँ पे दिखाया जाएगा। और इसको भी हम यहाँ पे देखते हैं तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। अब हम देख रहे हैं फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, और अब हम देख रहे हैं जो सेकंड रो है उसका जो थर्ड कॉलम है उस पर आप 55 रखते हैं, लाइक दैट। और नेक्स्ट स्लाइड जो है वो बाद में देखते हैं, लेकिन यहाँ पे अब मैं आपको करके दिखाता हूँ ताकि आपको वो चीज़ जो है वो समझ भी आए। तो हम यहाँ पे अगर एक एरे जो है वो बनाते हैं np डॉट जो ए रेंज है उसकी मदद से 10 से लेके, वही चीज़ जो है ना वो हम यहाँ पे भी रखते हैं। अब इसको हम जो इसकी जो शेप है वो मैं चेंज करता हूँ, और अगेन इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, डोंट वरी। हम यहाँ पे जो है वो कुछ इस तरह से करते हैं, और इसको यहाँ पे हम साथ में ही मुलायजा भी कर लेते हैं कि हमें कुछ इस तरह की जो वैल्यूज़ हैं वो मिल रही हैं 10 से लेकर 19 तक। अब इसको हम कहते हैं एक्सेस, लाइक दैट। हम यहाँ पे लिखते हैं अगर 0 एंड 4, तो फर्स्ट रो की हम बात कर रहे हैं, और जो फोर्थ कॉलम है हम उसकी बात कर रहे हैं,
फोर्थ नहीं एक्चुअली फिफ्थ, तो 0 1 2 3 एंड 4, तो हमें 14 जो है वो दिखाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे जस्ट जो नंबर है उसको देख रहे हैं। अगर आप इसको ओवरराइट कर देते हैं तो ये उसी चीज़ को ओवरराइट करेगा, मतलब इसको ओवरराइट करने के बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो जो 14 था उसकी जगह पे अब हम यहाँ पे 55 नज़र आ रहा है। और इसी तरह से बाकी भी मतलब आप कर सकते हो, लाइक जो उधर था उसके अंदर 1 एंड 4, अब इस केस में हमें जो 19 है वो मिल जाएगा फर्स्ट रो एंड सेकंड रो एंड फिफ्थ कॉलम, और लाइक दैट आप जो भी करना चाहो वो आप कर सकते हैं। अब इस केस में हमें 17 जो है वो मिल जाएगा, जो कि ये वाला। तो इस तरह से हम इसकी जो इंडेक्सिंग है वो कर लेते हैं। और उसके बाद अगर बाय द वे आपके पास मज़ीद इसके डायमेंशंस होते तो वो आप यहाँ पे इस तरह से स्पेसिफाई करते जा सकते हैं, जितने भी डायमेंशंस हों उनको, लाइक दैट, बहुत ईजी। अब हम बात करते हैं इसके अंदर स्लाइसिंग की। अब जो स्लाइसिंग है वो जिस तरह से हम नेटिव जो पाइथन लिस्ट्स हैं या कोई भी जो चीज़ है जिस तरह से हम उसको करते हैं ना स्लाइस, बिल्कुल उसी तरह से इसके अंदर भी करते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट इसमें भी डिफरेंस आ जाएगा जब हम बात करेंगे मल्टी डायमेंशनल चीज़ों की। और एक जो है इसके अंदर परफॉर्मेंस फीचर भी है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अनलाइक नेटिव स्लाइसिंग, जो नमपाई स्लाइसिंग है ना, ये कॉपी क्रिएट नहीं करती। अगर आपको उस चीज़ का पता है तो जो नमपाई जो पाइथन की लिस्ट है उसको अगर हम स्लाइस करते हैं तो एक्चुअली वो उसकी एक कॉपी क्रिएट करता है। और अगर आप उसको किसी चीज़ से असाइन कर देते हो तो वो तो उसका रेफरेंस काउंट इंक्रीज़ कर देगा, अदरवाइज़ वो उसके यूज़ के फ़ौरन बाद गार्बेज कलेक्टर जो है उसके हत्थे चढ़ जाती है। लेकिन इस केस में वो डिफ़ॉल्ट उसको कॉपी नहीं करेगा, एक्चुअली वो उस सेम चीज़ का व्यू देता है या उसका रेफरेंस देता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा परफॉर्मेंस वाइज बेहतर चीज़ है, क्योंकि हम उसकी जो कॉपिंग है वो नहीं कर रही। तो इसके दो मतलब हैं कि वही चीज़ के, एक तो फास्टर स्लाइसिंग होगी क्योंकि स्लाइसिंग के दौरान हम एक्चुअली डेटा जो है उसको कॉपी नहीं कर रहे, जस्ट हम उसका व्यू जो है वो ले रहे हैं या उसका रेफरेंस ले रहे हैं या पॉइंटर ले रहे हैं। और जो स्लाइस्ड एरे है वो क्योंकि उसी सेम मेमोरी की बात हो रही है, तो अगर आपने उसको चेंज किया, उसको मॉडिफाई किया, तो जिसको हम ओरिजिनल समझ रहे हैं क्योंकि एक्चुअली है तो वो सेम ही चीज़, तो वो एक्चुअली उस चीज़ पे भी रिफ़्लेक्ट होगा। यानी कि आप क्योंकि सेम एरे की बात कर रहे हैं तो अगर आपने उसको चेंज किया, उसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन की, तो वो एक्चुअली जो ओरिजिनल एरे है आप उसी की बात कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी स्लाइसिंग करते कैसे हैं। तो उसके लिए अब हमारे पास यहाँ पे एक वही पहले वाला एरे है जो कि 10 से लेके 19 तक नंबर्स जो हैं वो रख रहा है। तो अब यहाँ पे हम कुछ इस तरह से इसको दे देते हैं। ये तो सेम ही है जिस तरह से हमारे पास जो बिल्ट इन लिस्ट्स हैं उसके अंदर हम कर लेते हैं। अब ये हमें दे देगा जो 2 तक है वो 0 1 जो इंडेक्स है वो वाली चीज़ें हमें मिल जाएंगी, जो क्योंकि हम एक्चुअली यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलन होता है उसके बाद हम उसका जो स्टॉप है वो लिखते हैं, और बिल्कुल वही हो भी रहा है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 0 से लेके एंड तक और 2 का स्टेप जो है वो हम यहाँ पे दे रहे हैं, जस्ट लाइक बिल्ट इन जो लिस्ट हैं वो। तो अब यहाँ पे जो साथ में लिखा हुआ व्यू है, ये एक्चुअली ये कॉपी नहीं है, व्यू इनटू एवरी अदर एलिमेंट, यानी कि जितने भी हमारे पास इवन इंडेक्सेस हैं ये उनका व्यू हमें मिल जाएगा। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे इसकी रीशेपिंग करते हैं और इसको बनाते हैं मल्टी डायमेंशनल, उसके बाद इसके अंदर थोड़ी सी मस्ती हो जाएगी। और जस्ट लाइक जो इंडेक्सिंग है इसके अंदर भी हम इसको इस तरह से स्लाइस करेंगे। अब ये क्या कर रहा है कि हमें जो 0 एंड 1 जो है हमारी रोज़ वो, और उसके अंदर 0 1 एंड 2 जो कॉलम्स हैं ये उनका व्यू है। तो ये एक्चुअली उसकी बात हो रही है। और 2 ही एक्चुअली हमारे पास रोज़ भी थी तो हमने उसको सारी की सारी ले लिए, और जो कॉलम्स थे वो हमारे पास 5 थे तो हमने 3 जो हैं उनका रेफरेंस ले लिया। और इसको अब यहाँ पे हम मुलाहिज़ा करते हैं तो आपको ताकि ज़्यादा समझ आए। यहाँ पे है हमारे पास एक, एक्चुअली हम इसी को ही ले लेते हैं, यह है ना हमारे पास। तो ये चीज़ है, और इसको अगर हम यहाँ पे देखें तो एरे जो है वो हमें यहाँ पे 2 की बजाय अगर हम 1 रखते हैं ताकि आपको थोड़ा सा उसमें भी नज़र आए, तो हम इस तरह से अगर इसको एक्सेस करते हैं और इसको मैं रन करता हूँ तो ये एक्चुअली हमने जो 0 कॉलम है वो और उसके जो फर्स्ट 3 एक्चुअली जो 0 जो फर्स्ट रो है वो और उसके जो 3 कॉलम्स हैं वो हमने यहाँ पे ले लिए हैं, और ये उसके अंदर व्यू है एक्चुअली। और अगर आप इसको चेंज करते हैं तो ये आपकी जो एक्चुअल चीज़ है ये उसको चेंज कर देगा। और यहाँ पे अगर मैं इसको लाइक दैट इसको हम कुछ इस तरह से करते हैं तो
और उसके बाद जो हमारा ओरिजिनल एरे है उसको हम यहाँ पे एक्सेस करते हैं, तो हमें यहाँ पे जो फर्स्ट वाली चीज़ है उस उन इंडेक्सेस पे हमने क्योंकि वो रख दिया है, तो अब हमें यहाँ पे वो भी नज़र आ रहा है लाइक दैट। हम उसको इस तरह से ये स्लाइसिंग होगी और उसके बाद हमने ये कर दिया। इसके बाद ना थोड़ा सा हमारे पास एक थोड़ा सा कैच है और वो है कॉपीइंग का, कि समटाइम्स मे बी हम चाहते ही ये हों कि हमें एक कॉपी चाहिए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, नॉट ऑलवेज़ हम जो है उसका रेफरेंस चाहते हों, समटाइम्स वी डू वांट ए कॉपी। तो उसके लिए भी हमारे पास जो नमपाई है उसका एक सोल्यूशन है, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं और वो होता है कॉपी फंक्शन, और उसको हम किसी भी नमपाई एरे के साथ यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने एक अनइनिशियलाइज्ड एरे बनाया है 2x5 का, तो ये हम यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं इसको डॉट कॉपी की मदद से। अब जो कॉपी, ये वाला कॉपी हमें एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ये उसके अंदर उस सारे का सारा जो एरे है उसको कॉपी कर देगा, क्योंकि हमने डायरेक्टली उस पर कॉपी जो है वो यूज़ किया है। अब सारे का सारा एरे जो है वो कॉपी हो जाएगा, लेकिन आप इसके अंदर कोई ना कोई जो एक एलिमेंट है या एक चीज़ है उसको आप कॉपी भी कर सकते हैं। अब इस केस में क्या हो रहा है, अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि एरे ऑफ ज़ीरो उसकी कॉपी क्रिएट करें। तो ज़ीरो का मतलब क्या है कि ज़ीरो पे उसकी पूरे की पूरी जो रो है, पहले वाली रो, उसकी कॉपी जो है वो आप कॉपी ऑब्जेक्ट को दे दें। इसी के साथ आप जो स्लाइस्ड एरे है वो भी दे सकते हैं। अब इस केस में हम कह रहे हैं कि जो फर्स्ट रो है उसके जो फर्स्ट 3 कॉलम्स हैं उनकी कॉपी जो है वो आप बना दें। तो बहुत ही मतलब ये मज़ेदार सी चीज़ हो गया है। यहाँ पे हम इसको भी देखते हैं, यहाँ पे ये है हमारा एरे, तो इसी चीज़ को अगर हम यहाँ पे कॉपी करना चाहते हैं, तो आप अगर इस तरह से करते हैं तो ये तो इसका रेफरेंस ही होगा, लेकिन हम इसको अगर पूरे की पूरी जो है इसकी कॉपी वो क्रिएट करते हैं और यहाँ पे हम इसका जो अगर देखते हैं तो हमें सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इस तरह से मिल रही हैं। और लाइक दैट अगर आप इसको यहाँ पे ओवरराइट करते हैं और मैं इसको कुछ और वैल्यूज़ देता हूँ लाइक दैट, तो ये इसी के अंदर सिर्फ होगा। और अगर आप इसके बाद जो ओरिजिनल एरे है उसको एक्सेस करते हैं तो वो अनचेंज्ड है, लेकिन अगर आप यहाँ पे इसके बाद जो कॉपी है उसको एक्सेस करते हैं तो वो इनफैक्ट चेंज हो चुका हुआ है। और इसी के तरह हम यहाँ पे इसकी जो कॉपी है उसको कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं कि हम सिर्फ सारी की सारी चीज़ जो है ना उसको ना बनाएं, हम सिर्फ जो है कुछ इस तरह का स्लाइस जो है वो बना लें। अब इस केस में क्या होगा कि हम फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं ज़ीरो से ले, क्योंकि ये उसका स्टॉप है ना, तो उससे लेस तो नहीं होना होगा, तो हम यहाँ पे ये कर रहे हैं। और उसके बाद हम कह रहे हैं कि आप जो 3 कॉलम्स हैं उनकी कॉपी जो है वो क्रिएट कर दो। तो इसको अगर हम यहाँ पे रन करते हैं तो हमें यहाँ पे ये जो फर्स्ट 3 कॉलम्स हैं फर्स्ट रो के वो मिल जाएंगे। और जो कूल बात है ना वो ये है कि आप यहाँ पे इसको ये भी दे सकते हो। अब ये क्या करेगा, क्योंकि स्लाइसिंग ही है जस्ट, तो ये जो फर्स्ट रो है इसके जो इवन इंडेक्सेस पे चीज़ें पड़ी हुई हैं ये उनकी कॉपी क्रिएट कर देगा। अब ये 1, 3 और 55 जो है वो हमें यहाँ पे दिखा देगा, और एक्चुअली ये वाला सेल रन करना था, तो हमें यहाँ पे अभी इसकी जो कॉपी है वो मिल गया। और अगर आप इसको रिवर्स में लेना चाहते हैं सो डू दैट, मतलब बहुत ही जिस तरह से हम वो चीज़ करते हैं ये बिल्कुल उसी तरह से है, और लाइक दैट अब ये इसकी जो कॉपी है वो क्रिएट हो गई है। तो इस तरह से आप जो नमपाई एरेज हैं उनकी कॉपिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं कंकैटिनेशन की, और कंकैटिनेशन जो है उसका मतलब जिस तरह से आप मतलब स्ट्रिंग कंकैटिनेशन करते हैं उसी तरह से हम मतलब कोई भी हमारे पास एरेज हैं तो हम उनको जो है वो साथ में अगर जोड़ना चाहते हैं और एक नया एरे बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम जो कंकैटिनेट फंक्शन है वो यूज़ कर सकते हैं। और जो कंकैटिनेट फंक्शन है उसके साथ हमें कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी आती हैं और वो भी हम देखते हैं, और उन प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन है वो होता है हमारे पास जो वी स्टैक या एच स्टैक है वो। लेकिन यहाँ पे जो है एक हमारे पास ये एरे है और एक हमारे पास और एरे है वाई, और इन दोनों को हम जो है ना वो जोड़ के तो एक एरे बनाना चाहते हैं। तो जो z है उसके अंदर हमारे पास 1 2 3 4 आएगा फ्रॉम x, और y में से हम क्योंकि y जो है उसको हमने कुछ इस तरह से आगे रख दिया, और यूज़ करने का तरीका जो है वो भी आपको होपफुली यहाँ पे समझ आ रहा होगा कि कंकैटिनेट को हम उस तरह से एक इटरेबल दे रहे हैं, और लाइक दैट हम x और y उसको जो है वो पास कर रहे हैं। तो वो उन दोनों को जिस तरतीब से हमने यहाँ पर लिखा है उसी तरह से वो उसके अंदर कंकैटिनेट कर देगा। और ऑब्वियसली आप यहाँ पे कोई भी नंबर्स जो थे वो भी रख सकते हैं,
और वो हम यहाँ पे देखते हैं कि वो कैसे हैं। और स्लाइड जो है वो ख़त्म हो गई है, तो हम यहाँ पे अब देखते हैं कि इसका जो है वो क्या मतलब है। अगर हम एरे जो है उसको, या बल्कि हम दोबारा से ही बना लेते हैं, वही जो थे हमारे पास एन पी डॉट एरे था हमारे पास, और इसको हम कुछ ये वाली वैल्यूज जो थी वो दे कर रखे हुए हैं। और एक हमारे पास लाइक दैट, एक हमारे पास जो वाई है वो भी है, और जो z है उसको हम यहाँ पे रख सकते हैं एन पी डॉट कंकैटिनेट, और इसके अंदर हम जो है इसको एज एन इटरेबल वो पास कर सकते हैं। तो ये हमें जो है इन दोनों को इसी तरतीब से जो है ना वो दिखा देगा। सो लेट्स सी कि हम यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट एरे था वो यहाँ पे आ रहा है, और जो सेकंड वाला था वो उसके आ गया। और इधर मतलब आप, जो मेरे कहने का मतलब था वो ये था कि आप इस तरह से यहाँ पे ये भी रख सकते हो। अब एंड पे एक वन भी लगा हुआ होगा। सो यू नो ये जस्ट एक लिस्ट है, और आई गेस इसको आपको कुछ इस तरह से पास करना होगा, क्योंकि हम लिस्ट ऑफ लिस्ट जो हैं वो दे रहे हैं आप हम यहाँ पे। और इसको मतलब आप लाइक दैट, ये मैं कह रहा था, और ये ऑलरेडी हैं तो हम यहाँ पे मे बी कुछ ये रख देते हैं 9 एंड 0 भी यहाँ पे आ जाएगा। तो 9 एंड 0 जो है वो भी एंड पे आ सकता है, मतलब आप इस तरह से अगर रखते हो। और इनफैक्ट आप यहाँ पे लाइक दिस अगर करते हैं तो एज़ यू कैन गैस ये इसके जो है वो मिडल में आ जाएगा। मतलब इस तरह से आप इसको एन इटरेबल ऑफ इटरेबल्स जो है वो देते हैं, और वो इस तरह से इसको कंकैटिनेट कर देगा। अब इसके अंदर ना कुछ हमारे पास मसाइल भी आते हैं, और इसका मतलब बाय द वे इतना ही था इसका। इसको अब जो मसाइल हैं, मिसाइल नहीं मसाइल, वो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो एन पी डॉट अरे है उसको हम यहाँ पे दे रहे हैं एक 2D जो लिस्ट है वो, यानी कि लिस्ट ऑफ लिस्ट है, और वो हम x को दे रहे हैं, और y में वही पुराने वाली चीज़ है। अब यहाँ पे अब अगर इस तरह से हम इसको कंकैटिनेट करने की कोशिश करेंगे ना, तो जो इसकी शेप्स हैं वो क्योंकि सेम नहीं है, जो फर्स्ट x है उसके अंदर हमारे पास जो इसकी शेप है वो है 2/4, और जो y है उसकी जो शेप है वो है हमारे पास जस्ट 4। तो क्योंकि ये इनकी शेप्स जो हैं वो सेम नहीं हैं, तो ये कंकैटिनेट जो है वो नहीं किया जा सकता। अब इसका जो सोल्यूशन है वो हमारे पास होता है वर्टिकल स्टैक या फिर हॉरिजॉन्टल स्टैक। तो वो हम यहाँ पे देखते हैं, और जो वी स्टैक है वो हमें क्या देता है कि जो भी कंकैटिनेट करेगा उसको वर्टिकली जो है इन कॉलम्स जो है वो रख देगा। और इसको हम यहाँ पे देखते हैं तो आपको और भी समझ आ जाएगा। और जो एज स्टैक है वो जस्ट उसको एरेज जो है उनको हॉरिजॉन्टली जो है वो स्टैक कर देगा। और इसके अंदर अब इन दोनों की अपनी कंडीशंस हैं, जो कि आप ब्रैकेट्स में देख सकते हो कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो सेम होने चाहिए। वी स्टैक के केस में रोज़ जितनी भी हों, अब इस केस में हमारे पास एक्स जो है उसकी रोज़ जो है वो 2 हैं, वाई की रोज़ भी रोज़ 1 है, लेकिन इन दोनों के कॉलम्स जो हैं वो सेम है। तो इसको हम वी स्टैक जो है उस पर रख सकते हैं। और जो एच स्टैक होगा उस केस में हमारी जो रोज़ हैं वो सेम होनी चाहिए, नंबर ऑफ़ कॉलम्स चाहे जितने भी हों। और इस केस में हम इसको एच स्टैक जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो इसको अब यहाँ पे हम जो है वो एग्जांपल्स के साथ देखते हैं कि ये हमारा पहले वाला है, लेकिन इस बार हम इसको कंकैटिनेट की बजाय इसको वी स्टैक करेंगे। तो इस केस में क्योंकि दोनों के कॉलम्स जो थे वो सेम हैं, जो कि इस केस में 4 हैं, तो इसको हम कर सकते हैं। और इसको अगर हम यहाँ पे अब करते हैं ना, जस्ट लाइक दिस, इसी को ही मैं यहाँ पे जो है ना वो डुप्लीकेट करता हूँ। और जो यहाँ पे हम इसको अगर ये करते हैं, बाय द वे ये तो आपको यहाँ पे रत्ता कर देगा, लेकिन इसको अगर हम यहाँ पे करते हैं अब वी स्टैक, और उसके बाद अब ये क्या होगा कि सबसे पहले ये रखेगा, और ये तो पहले ही इसके अंदर है ना। लाइक अगर आप इसको कुछ इस तरह से देखें, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अगर आप x को देखें तो ये इस तरह से पड़ा हुआ है। वी स्टैक का मतलब ये है कि ये वर्टिकली रखेगा, पहले ऊपर ये रखेगा, इसके नीचे ये वाला भी रख देगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8 भी यहाँ पे आपको नीचे जो है वो आ जाएगा, क्योंकि y जो है उसको हमने बाद में रखा है, दैट्स वाई वो नीचे आएगा। सो इसको अगर हम यहाँ पे अब करते हैं तो 5 6 7 8 जो है वो हमें यहाँ पे अब इसके अंदर मिल रहा है। तो ये हुई तो कंकैटिनेशन है, लेकिन ये वर्टिकली हमने उसको स्टैक भी किया है। लेकिन इसी चीज़ को अगर आप एज स्टैक जो है वो करने की कोशिश करोगे तो वो आपको एरर देगा। और यहाँ पे अगर आप इसको देखते हो स्लाइड के अंदर, वो आई गैस के इनकम्प्लीट थी, यहाँ पे एक
चीज़ रहती थी। तो ये मतलब आपको यहाँ पे जो है ना फेड इन होता भी नज़र अब आ रहा है कि यहाँ पे ये जो रेड वाला है रो, ये हम एक्चुअली वाई के अंदर से लेकर आए हैं। अब उसी के साथ हमारे पास ये जो चीज़ है ये एच स्टैक के लिए काम करेगी। अब इस केस में क्योंकि दोनों की जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो सेम है, कॉलम्स चाहे ऊपर वाला जो है उसके अंदर एक्चुअली वो 2/4 है और नीचे वाला 2/2 का है, लेकिन है जो रोज़ हैं वो सेम होनी चाहिए। दैट्स व्हाट मैटर्स। तो यहाँ पे अगर हम इस तरह से इसको करते हैं तो अब इस केस में जो जी है उसके अंदर, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल स्टैक कर रहे हैं, यानी कि ऐसे, मतलब मैं हाथ अब कर रहा हूँ, वैसे आपको वो हाथ नज़र नहीं आ रहा, मतलब जिस तरह से ऐसे हॉरिजॉन्टल अब और तो हमें हॉरिजॉन्टल यानी कि जो भी हमारा पहले वाला एरे था ना, ये 1 2 3 4 और 1 2 3 4, इसके आगे जो है वो हमारी जो अब न्यू वाली रोज़ हैं वो लग जाएंगी। तो फर्स्ट रो के सामने फर्स्ट रो लग जाएगी और सेकंड के सामने सेकंड लग जाएगी। और ये क्योंकि ऑलवेज़ हर रो जो है उसके लिए एक दूसरे एरे के अंदर भी रो होगी, क्योंकि यही उसकी कंडीशन है कि रोज़ जो हैं वो दोनों एरेज जो हैं उनके अंदर सेम होनी चाहिए, मतलब नंबर ऑफ़ रोज़। सो कॉलम्स जितने भी हैं उनका मसला नहीं है, वो जस्ट सिंपली एंड पे जो है वो चिपका दिए जाएंगे। अब इस केस में ये काम नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप इसको लिस्ट ऑफ लिस्ट्स बना देते हैं लाइक दिस, अब ये जो है इसके अंदर इसके भी 2 रोज़ हैं और इसकी भी 2 रोज़ हैं, तो ये हमें यहाँ पे इसके आगे लग के नज़र आ जाएगा जस्ट लाइक इन दिस स्लाइड। और इसकी रीज़न सिर्फ यही है कि हम यहाँ पे y जो है उसको बाद में लिख रहे हैं। अगर आप इसको पहले लिख देते हैं तो हमें 5 6 जो है वो पहले नज़र आ जाएगा, सिंपल। और यहाँ पे मतलब अगर आप एक और रखना चाहते हो तो वो भी अब मतलब इस तरह से अगर आप करना चाहते हो तो ये एक तो ये इटरेबल होना चाहिए, लेकिन ये होना क्योंकि हम जो 2 डायमेंशनल एरेज जो हैं उनको कंकैटिनेट कर रहे हैं या हॉरिजॉन्टल स्टैक उनका बना रहे हैं, तो हमें यहाँ पे इसके अंदर अब वो भी रखना पड़ेगा कि लाइक अगर आप ये भी रखते हो और साथ में आप 1 एंड 1 ये भी रख देते हैं, तो अब एंड पे ये वाले 2 भी लग जाएंगे, 0 0 एंड 1 1, जस्ट लाइक बिफोर। आप यहाँ पे इस तरह से इसको स्पेसिफाई भी कर सकते हैं। तो यप, ये जो था ये हम कंकैटिनेशन कर लेते हैं हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, और डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन या फिर सारी इंग्लिश। अब हम बात करते हैं रीशेप। और रीशेप बहुत ही मतलब मज़े की चीज़ है, और इसकी मदद से ना हम जो नंपाई एरेज हैं उनकी जो शेप है उनको मॉडिफाई कर लेते हैं, उसका नाम ये है। तो ये जो है ना हर जो नंपाई एरे है उसके अंदर एक फंक्शन होता है रीशेप, और एक्चुअली उस पे एन पी डॉट रीशेप मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, ये एक्चुअली एन पी डॉट एरे डॉट शेप होगा। कोई भी एरे जो है नंपाई का उसको आप रीशेप कर सकते हैं। तो अब हम उसको जो है वो देख सकते हैं, लेकिन वार्निंग जो है वो यहाँ पे ये है कि जो न्यू शेप है वो उसका साइज़ जो है उसको मैच करना चाहिए। और इसका क्या मतलब है यहाँ पे हम देख लेते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट यूजेस ऑफ द रीशेप, ये मैं नकल लगा रहा हूँ एक्चुअली, मुझे भूल गया यहाँ पे मैंने पता नहीं क्या लिखा था। इसका मतलब ये है ना कि इज़ टू ऐड डिमेंशन टू एन अरे लेस वी हैव। इसका मतलब ये है कि ना समटाइम्स हमारे पास जो हमने प्रीवियसली देखा था ना कि नहीं प्रीवियसली नहीं हमने देखा, ये ना जब हम डेटा साइंस के अंदर कई बार बल्कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो हम ना कुछ जो ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म करना चाह रहे होते हैं 2 मैट्रिसेस पे, तो उनकी शेप्स जो हैं वो सेम नहीं होती हैं, या लाइक उनके जो डिमेंशंस हैं वो नहीं सेम होते, जिसकी वजह से उस पर वो लाइक उनकी मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती या उनको ऐड नहीं किया जा सकता, एनीथिंग। तो फिर हम उसके अंदर एक जो डायमेंशन है वो ऐड कर सकते हैं, और इसको हम यहाँ पे देखते हैं ना, फिर आपको समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे एरे है जैसे हम पहले बनाते आ रहे हैं 1 2 3 4 का, और इसको हम यहाँ पे अगर अभी के लिए हम इसको देखें तो इसकी जो शेप है वो जस्ट 4 है, और ये 1D डायमेंशनल है। लेकिन इसको अगर हमने 2 डायमेंशनल बनाना हो तो हम यहाँ पे इसको कह सकते हैं कि इसकी शेप करें आप 1/4। अब जो मैंने ऊपर बोला कि इसकी जो न्यू शेप है वो इसके ओरिजिनल साइज़ को मैच करनी चाहिए, उसका मतलब ये है कि जो शेप होती है ना एक्चुअली हम डायमेंशंस की बात कर रहे होते हैं, और जो साइज़ होता है वो होता है हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, और जो शेप होती है ना उसके जितने भी नंबर्स हैं उनको अगर हम आपस में करते हैं मल्टीप्लाई तो वो उसका साइज़ बन जाता है, एज वी नो। यानी कि अगर 2/3 का एक एरे है तो 2/3 मतलब कि 6 एलिमेंट्स उसके अंदर होंगे, और अगर 5/5 का है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर 25 एलिमेंट्स होंगे। अब पहले इसके अंदर एलिमेंट्स थे 4,
इसके बाद इसकी हमने शेप कर दी है 1/4, यानी कि ये 2 डायमेंशनल एरे बन गया है जिसके अंदर एक रो है और 4 कॉलम्स हैं। लेकिन इसका आप जो साइज़ है अगर आप वो देखें तो शेप 1/4 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 1/4 तो मतलब 4 ही है, और जो साइज़ है इसका स्टिल वो 4 ही है। तो 1 डायमेंशन जो है वो आप जितना मर्ज़ी ऐड करते जा सकते हैं, इसको आप 1/1/4 भी कर सकते थे बाय द वे। तो इस तरह से ये हो जाएगा। और ये जो 4 है ये आया है उसका जो प्रीवियस साइज़ था उसमें से। इस केस में हम यहाँ पे 4 लिख रहे हैं। ये 4 मतलब जो आपका पहले साइज़ है ये उसकी बात हो रही है। अब इस केस में इसका साइज़ 4 था इसलिए हमने यहाँ पे 4 लिखा है। अगर ये कोई और इसका साइज़ होता दैन हम वो लिखते। और उसके बाद जो इसका इसके अंदर जो चेंज आई है वो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें ना तो इसके अंदर अब 2 ब्रैकेटें आ गई, यानी कि ये एक्चुअली लिस्ट ऑफ लिस्ट्स बन गया है। तो इसके बाद क्या है कि आप इसके अंदर जो और एग्जांपल्स ओके एरे हम एक रेंज बना रहे हैं 0 से लेके 9 तक, और इसको हम रीशेप कर रहे हैं। ये एक्चुअली जब ए रेंज हम यूज़ करते हैं तो ये तो 1 डायमेंशनल एरे बनाता है ना, तो हम इसको फौरी तौर पे रीशेप कर रहे हैं। और रीशेप जो है ये हम किस तरह से कर रहे हैं कि 2/5 कर रहे हैं। अब ये अगर आप देखो तो इसका जो ओरिजिनल साइज़ था वो है 10। हम इसकी रीशेप कर रहे हैं। पहले ये क्या था, जस्ट 10 इसकी शेप थी। अब हम इसको कर रहे हैं 2/5, तो 2/5 होता है इक्वल टू 10। यानी कि आप 10 साइज़ का जो एरे है या 10 शेप का जो एरे है उसको आप कितनी शेप्स दे सकते हैं। ये आपको पता होगा कि 10 के जितने भी फैक्टर्स हैं ना ये उतनी ही इसकी बन सकती है। ये 2/5 भी बन सकता है, 5/2 भी बन सकता है, ये 10/1 भी बन सकता है, 1/10 भी बन सकता है, और आई गेस बस इतने ही बन सकते हैं। लेकिन इस केस में हम इसका जो वेरिएंट है 2/5 वो वाला यूज़ कर रहे हैं। और रीशेप जो है बाय द वे ये सेम मेमोरी जो है उसी को जस्ट ये उसकी शेप, यानी कि क्योंकि ये एक्चुअली सारी क्लास है ना हमारे पास, तो ये इसके अंदर उसकी जो एक्सेस है अब जस्ट उसको ये चेंज करेगा। एक्चुअली जो उसका एरे है उसको कोई डीएलोगेट या न्यू कॉपी या कोई ये वो या ब्लीक कोई नहीं होती है, ये सेम उसी एरे को रीशेप कर देगा काइंड ऑफ। तो ये इसका मतलब है कि इसका जो ओरिजिनल साइज़ है ये उसको मैच कर रहा है। 2/5 हम इसको बना रहे हैं और इससे कम भी नहीं हो सकता। लाइक आप इधर 3/3 भी नहीं कर सकते थे वो, क्योंकि उसके साइज़ में आ तो सकता है लेकिन एक एलिमेंट बच जाएगा, उसका हमने क्या करना है, तो वो आपको मसला दे सकता है। अब इस केस में हमने इसको कुछ जो एरे है वो एक्चुअली उसकी वैल्यू जो है वो ये हो जाएगी कि हम उसको 2/5 बना रहे हैं और इसको वो प्रॉपरली जो है वो मैनेज कर लेगा। और ये वही बात यहाँ पे जो मैंने पहले एक्सप्लेन की है कि जो इसका न्यू साइज़ है वो इसका जो जो न्यू इसकी शेप है वो इसका जो ओरिजिनल साइज़ है वो इसको मैच कर रहा है जो कि 10 था। और यहाँ पे अब दोबारा वही चीज़ कि आप इसको 5/2 भी कर सकते हैं क्योंकि 5 × 2 जो है वो भी 10 ही होता है। सो इसी के साथ हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं अब 1/5/2। अब इसको हमने 3 डायमेंशनल बना दिया है, लेकिन इसकी जो साइज़ है अगर आप उसको देखो तो 1/5/2 जो है वो भी स्टिल 10 ही होता है। यानी कि 1 डायमेंशन तो आप फ्री है, वो तो आप जब दिल करे आपका वो आप ऐड कर सकते हैं। तो क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आप उसकी जो शेप है तो वो आपका जो साइज़ है उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब ये दोनों जो हैं नीचे वाली एग्जांपल्स वो भी ठीक है, लेकिन जो लास्ट वाला है उसमें हम उसको एक्चुअली 3 डायमेंशनल जो एरे हैं वो भी बना रहे हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसपोज की, और होपफुली ये जो ऊपर सारी चीज़ थी इसको दोबारा करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आई गेस थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर हम ये जो जी है ना इसको देखते हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो ये है हमारे पास, और इसकी अगर आप यहाँ पे शेप देखें तो यहाँ पे ताकि आपको और भी चीज़ें समझ आए, तो ये भी है 2/8। तो हम ये कर सकते हैं कि इसको 8/2 भी बना सकते हैं, लेकिन वो हम ट्रांसपोज की मदद से करेंगे लेकिन बाद में। अभी इसका अगर आप देखो ना साइज़ जो हम पहले देखते हैं वो है, यह है 16। अब 16 जो साइज़ है उसके कितने फैक्टर्स हो, 2/8 तो हो सकता है, 8/2 भी हो सकता है, लेकिन 4/4 भी हो सकता है, राइट। तो हम वो करते हैं, इसको जी करें रीशेप टू बी 4/4 और जी को ही हम जो है वो असाइन कर देंगे। और आई गेस इसके अंदर इन प्लेस होता है कि वो पैंडा नहीं, वो आई गेस वो पैंडास के अंदर होता है नो। लेकिन हम इस तरह से अगर इसको
रीअसाइन करते हैं और अब हम इसको एक्सेस करते हैं तो ये अब हमें 4x4 का मिल जाएगा। अब क्या हुआ है कि यहाँ तक ये हमारी पहली रो बनी है, फिर ये दूसरी रो बनी है, फिर इन 4 की तीसरी रो बनी है और इन 4 की आखिरी रो बन गई है। तो ये मतलब बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। और अगर आप इसका मतलब इसकी जो आईडी है यानी कि इसका जो एड्रेस है वो अगर आप देखोगे तो ये सेम एरे होगा, ये कोई इसके अंदर न्यू कॉपी जो है वो जनरेट नहीं होती। तो इस तरह से मतलब आप ये कर सकते हो। और ऑब्वियसली हम इसको 1/16 भी कर ही सकते हैं क्योंकि टोटल साइज़ इसका वो है। अब ये 1 डायमेंशन हो जाएगा, ये एक्चुअली है तो 2 डायमेंशन क्योंकि हम 1/16 टेक्निकली कर रहे हैं। लेकिन ये इस तरह से क्योंकि ये इसका फैक्टर है तो हम टेक्निकली ये भी कर सकते हैं। और आप इसको 16/1 का भी कर सकते थे और अब ये ऐसे लंबा सा हो जाएगा और ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वो रोज़ में आ जाएंगे और एक एक कॉलम में। तो इस तरह से हम जो है इसकी रीशेपिंग कर सकते हैं। और जो चीज़ आपने याद रखनी है वो जस्ट यही है कि इसका जो ओरिजिनल साइज़ है उसको आपने दहान में रखना है, उसको दिमाग में रखना है कि वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ सारा कुछ चलता है। उसके बाद है ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज जो है वो भी अगेन अगर आपको बेसिक लीनियर अलजेब्रा बताएं तो आपको वो अच्छी तरह पता होगा। जो ट्रांसपोज है वो एक्चुअली हम रोज़ को कॉलम में और कॉलम को रोज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं। ईजीएस्ट वे जो है उसको इसको याद रखने का फॉर नमपाई अरेज वो ये है कि जो इसकी साइज़ जो इसकी शेप है ना, सॉरी, कुछ कोई भी आपका नमपाई अरे है उसकी कोई भी आपके पास जो इसकी जो भी शेप है उसको ना ये रिवर्स कर देगा। लाइक पहले हमारे पास 2/8 था ना वो वाला जी, तो उसका अगर आप ट्रांसपोज लेंगे तो वो 8/2 बन जाएगा। सिंपल। इसको मतलब अगर आपको ये ज़रा भी कंफ्यूजिंग लग रहा था अब नहीं लगेगा। आपने इसको ऑलवेज़ याद रखने के लिए ये कहना है कि जब भी ट्रांसपोज लेंगे हम नमपाई एरे का तो इसकी शेप जो है वो रिवर्स हो जाएगी। सिंपल। अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं ना तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास एक एरे है, इसकी शेप है 2/3। सो इसका अगर हम ट्रांसपोज लेंगे बाय द वे वो आप ले सकते हैं इसका टी एट्रीब्यूट जो कैपिटलाइज्ड है, लोअर केस टी नहीं है, अपर केस टी है। किसी भी नमपाई एरे को जो है उसके साथ आप .t लगाएंगे तो वो उसका ट्रांसपोज ले लेगा। अब यहाँ पे हम उसका ट्रांसपोज ले रहे हैं तो अब उसकी शेप हो जाएगी 3/2 क्योंकि पहले थी 2/3। और इसी के साथ अगर आप एक और भी देखें ये किसी भी शेप के साथ चलता है। 2 के साथ तो ठीक था, अगर हम इसको 3 डायमेंशनल बनाएं, अब ये है हमारे पास 0 से लेकर 29 तक नंबर्स हैं और इसको हम रीशेप कर रहे हैं 3/2/5, यानी कि ये है हमारे पास 3 डायमेंशनल एरे और हर जो उसका एक डायमेंशन है उसके अंदर 2 एरेज़ हैं और वो 2 एरेज़ जो हैं उनके आगे लाइक उनके 5 कॉलम्स हैं। तो मतलब ये 3 डायमेंशनल एरे है ना, तो इसकी शेप है 3/2/5। इसका अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो ये रिवर्स हो जाएगा, सिंपल एज दैट। ये अब बन जाएगा 5/2/3। और इसको अगर हम यहाँ पे मतलब बाद में देखते भी हैं तो आपको और भी मज़ा आ जाएगा। और इसकी तरह जो है ना लाइक दिस इज़ दी यूज़ दिस अमेजिंग फीचर ऑफ numpy लाइब्रेरी। दिस इज़ वेरी हेल्पफुल व्हेन वर्किंग विद डेटा सेट्स मे बी ऑफ डिफरेंट शेप्स। और इसका भी जो यूजनेस है या इसकी पता नहीं यूजनेस मैं क्यों कहता हूँ, आई डोंट थिंक कि ये एक वर्ड है, लेकिन इसका जो इस्तेमाल है ना वो जब आप डेटा साइंस करेंगे या आप कर रहे हैं अगर, तो उसके अंदर आपको ये ऑलरेडी पता होगा। अगर आपको नहीं पता तो पता चल जाएगा कि ट्रांसपोज जो है वो हम किन केसेस के अंदर यूज़ करते हैं। जस्ट आपने याद रखना है क्योंकि हम यहाँ पे एक्चुअली नमपाई सीख रहे हैं कि इसका ट्रांसपोज लेने का मतलब क्या होता है। सो वो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। और प्रीवियसली जो हमारे पास एक प्रॉब्लम आ रही थी ना कंकैटिनेशन में, अगर हम उसका भी ट्रांसपोज लेते, और बाय द वे हम कंकैटिनेशन के लिए ट्रांसपोज यूज़ नहीं करते मतलब मेजरली, लेकिन स्टिल आप कर सकते हो। अब उस केस में क्योंकि उसकी शेप चेंज हो जाएगी तो देन वो जो है वो कंकैटिनेशन एक्चुअली तो नहीं या कंकैटिनेशन ही आप कह लें, जो वर्टिकल स्टैक या हॉरिजॉन्टल स्टैक जो है वो आप इंटरचेंजेबली उसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसको देखते हैं और ये इसकी ना बाय द वे कॉपी जो है वो आपको देता है, ये इन प्लेस नहीं होता। अगर आप ऐसे करोगे तो ये इसका जो है रिवर्स कर देगा और ये वही इसका जो भी इफ़ेक्ट था अब इसने इसको 610/1 से इसने उसको 1/16 बना दिया। इसको अगर हम यहाँ पे बनाते हैं 2/8 जो कि पहले था, और उसके बाद हम यहाँ पे जो जी है अगर आप इसको यहाँ पे देखो तो ये है, इसको अगर मैं इसका जो ट्रांसपोज है वो मैं लेता हूँ और उसकी जो आपको शेप है वो दिखाता हूँ तो वो हमें यहाँ पे 8/2 जो है वो दिखाएगा।
सिंपल। और इधर हमारे पास लाइक जो वो एक और हमने एग्जांपल ली थी, ये यहाँ पे हमारे पास एक एरे है ए रेंज और ये 30 है, और इसको हम यहाँ पे करते हैं रीशेप। इस तरह से नहीं करना था, बाहर आके रीशेप, और इसको हम कह देते हैं कि आप इसको बना दें 3/2/5। और इसको अगर हम यहाँ पे देखते हैं ना, तो कुछ ये इस तरह से होगा कि ये इस तरह से है, फिर इस तरह से है, और फिर इस तरह से है, लाइक दैट। और इसकी अगर आप यहाँ पे शेप जो है वो देखते हो, क्योंकि अभी वैसे हमने खुद ही दी है यहाँ पे ये शेप, लेकिन स्टिल अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 3/2/5 है। लेकिन अगर हम इसका लेते हैं ट्रांसपोज विद कैपिटल टी, तो हमें यहाँ पे ये एक तो इस तरह से नज़र आएगा, और इसकी अगर आप ट्रांसपोज्ड जो वर्जन है उसकी अगर आप शेप देखते हैं तो ये रिवर्स हो जाएगी, 5/2/3 हो गया। और इसको अगर आपने मतलब सेव भी करना है, अगर आप मतलब इस तरह से करते हो ना, तो ये जो जो ट्रांसपोज्ड वर्जन है वो इधर इसकी कॉपी होगी, ये कोई ओरिजिनल नहीं है। तो अगर आप इसको इसी के अंदर असाइन करना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ पे ऐसे लिखोगे। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ओरिजिनल एरे जो है वही हमारा चेंज हो गया हुआ होगा, और ये कुछ इस तरह से बन गया कि अब इसके अंदर जो है ये 3 डायमेंशनल है, जो कि 5 हैं हमारे पास एरेज, जो कि हैं 2/3। तो 2/3 एरेज हमारे पास 5 हैं। तो ये है फर्स्ट वाला 2/3, ये है सेकंड वाला 2/3, एंड 3, 4 और 5। तो इस तरह से हम ले सकते हैं इसका ट्रांसपोज, और ये इसका मतलब होता है। अब जो नेक्स्ट है वो हम बात करते हैं जो नंपाई एरेज हैं उनके अरिथमेटिक्स की। तो अरिथमेटिक यानी कि इसके अंदर हमारे पास ना अरिथमेटिक फंक्शंस जो हैं वो होते हैं हमारे पास, कि आप इसको जो नेटिवली आप इसके अंदर ऐड और डिवाइड और वो सारी जबलियाँ जो होती हैं वो हम कर सकते हैं। और जो है ऑल ऑफ दीज ऑपरेशंस अप्लाई टू द इंटायर अरे। और इसका मतलब इसका क्या मतलब है कि जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं इसको हम एक्चुअली ब्रॉडकास्टिंग भी कहते हैं इसकी ज़बान में, कि वो सारे का सारा जो है इंटायर एरे उस पे वो अप्लाई होता है, और एक नया एरे जो है वो रिटर्न होता है, और उसको हम स्टोर भी कर सकते हैं या जो भी हमने उसका करना हो। और अब यहाँ पे हम इसकी देते हैं एग्जांपल्स, और नंबर्स हैं हमारे पास 0 से लेकर 9 तक, और एरे जो है वो एक हम न्यू बना रहे हैं, और हम इस तरह से लिख सकते हैं कि नंबर्स +3। सिंपल। नंबर्स जो है वो हमारे पास एक एरे है पूरा, और उसको हम लिख रहे हैं +3। अब इसका मतलब ये होगा कि हर एलिमेंट में 3 जो है उसको ऐड कर दें। यहाँ पे हमें ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि एक नंबर्स प्लस और उसके बाद हम एक लिस्ट लिखें जो कि 3 3 3 3 3 10 बार जो है यहाँ पे हम 3 लिखें, या फिर हम एक लूप लगाएं जो कि 10 टाइम्स चल रहा है या इस नंबर्स के साइज़ तक चल रहा है, और हर इंडेक्स पे जो है ना वो +3 करते जाओ, क्योंकि वो बहुत ही स्लो होता है। लेकिन ये इधर जो है सिंपल, इसको हम ब्रॉडकास्टिंग भी कहते हैं। और इस तरह से आप एक नंबर लिखोगे तो ये सारे के सारा एरे जो है उसके साथ ही ऐसे कर देगा। और यस ये वही चीज़ है। ऑल ऑफ दीज ऑपरेशंस जो हैं आप उनके जो फंक्शंस हैं उनको भी कॉल करके कर सकते हो, यानी कि वो होता है np.add, यानी कि numpy.add। और numpy के अंदर एक्चुअली ऐड फंक्शन है जो कि इस तरह का काम करता है, और उसको हम यूज़ किस तरह से करते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट से कुछ अरिथमेटिक फंक्शंस हैं वो यहाँ पे ये हैं, ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, उसका जो ऑपरेटर है वो भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप उसको एज एन ऑपरेटर वो इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो। तो उसका मतलब एक्चुअली यही होगा, इंटरनली ये वाला फंक्शन जो है वही कॉल होगा। तो इसको आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या जो भी। और बाय द वे ये जो स्लाइड्स हैं इनका PDF आपको मिल जाएगा, तो वो आप बाद में उसको रेफ़र करने के लिए डाउनलोड कर सकते हैं फॉर फ्री। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वो कोई मसला नहीं है। उसके बाद अगर आप इसके अंदर देखो ना, ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं, सॉरी जो फंक्शंस हैं, ये और भी इसके अलावा भी उनके अंदर ना एक आर्गुमेंट होता है आउट, और आउट जो है ये एक्चुअली आउटपुट एरे जो है ये हम वो इधर स्पेसिफाई कर सकते हैं। और इसको हम यहाँ पे देखते हैं कि ये किस तरह से करते हैं। अब ऐड जो था ये हम क्या कर रहे थे कि हम ऐड कर रहे थे नंबर्स के अंदर, क्या वैल्यू ऐड कर रहे थे, वो था 5। हम एक्चुअली 3 ऐड कर रहे थे, लेकिन चलो इस केस में हम 5 ऐड करते हैं। और उसके बाद हम जो आउटपुट एरे है वो हम बता देते हैं एरे, जो कि हमारा वो ऑब्वियसली पहले एग्जिस्ट करना चाहिए। या फिर आप इसको जो है, अब ये जो है ना ये
पूरी जो फंक्शन कॉल है यहाँ पे ये एक्चुअली ये उसका जो रिज़ल्ट है वही रिटर्न भी करेगा। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम क्योंकि हम यहाँ पे उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं। और इसका इस्तेमाल की तरह ज़्यादा वो भी हम यहाँ पे एग्जांपल्स के अंदर देखते हैं। ये स्लाइसिस के साथ भी क्योंकि काम करते हैं, जो नंबर जो ये वाले फंक्शंस हैं जो ऐड करने वाले, तो वो बहुत ज़्यादा कूल है। अब यहाँ पे हम वो देखते हैं कि हम एक नंबर जो 10 साइज़ का एरे बनाते हैं और उसको हम ज़ीरो इनिशियलाइज़ कर देते हैं। आपको एक्चुअली यहाँ पे ज़ीरोज़ यूज़ भी आप कर सकते हो, और साइज़ आप उसको 10 दे सकते हैं, और उसकी टाइप इंटीजर रख सकते हैं, सिंपल। लेकिन ये भी है। अब उसके बाद हम यहाँ पे लिख रहे हैं आउटपुट। अब इस केस में आप क्या कर रहे हो कि आपने एक जो है ना यहाँ पे एक्चुअली उसका जो आउट है उसके अंदर, पता नहीं मैंने यहाँ पे ये क्यों लिखा हुआ है, लेकिन ये और वो जो है, हाँ तुसी आ जाओ, गलत बटन। ये जो है यहाँ पे हम इसके अंदर अब क्या करें कि नंबर जो है वो आप नंबर्स के अंदर आपने ऐड करना है 5 किधर, और उसको स्टोर किधर करना है, एरे के हर सेकंड इंडेक्स पे, यानी कि इवन इंडेक्सेस पे आपने उसका जो आउटपुट है ना वो रखना है। इसको हम यहाँ पे देखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। इसके लिए मैं यहाँ पे दोबारा नोटबुक में आना पड़ेगा, और इधर हमने लिखा है नंबर्स इक्वल टू np डॉट ए रेंज, और ये है 10। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम एरे बना रहे हैं, और इनफैक्ट हम यहाँ पे वही चीज़ यूज़ करेंगे ज़ीरोज़, और हम यहाँ पे इसको क्या देते हैं, इसको इसका साइज़ देते हैं, और जो इसकी डी टाइप होगी वो हम यहाँ पे इंट जो है 32 बिट या मे बी 64 बिट, 64 ऐसे होता है, वो हम यूज़ कर लेते हैं। तो इसके अंदर अब ज़ीरोज़ आ जाएंगे, और हम अगर आप इसको यहाँ पे बाय द वे देखते हो तो ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ज़ीरोज़ जो है ना उनका है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो नंबर्स है इसके अंदर इस के जो नंबर्स हैं, अगर मतलब आप वो देखो नंबर्स लाइक दैट, तो इसके अंदर ऑब्वियसली 0 से लेकर 9 तक जो नंबर्स हैं ना वो आएंगे। अब इसके अंदर हमने ऐड करना है 5, तो वो हमें क्या दिखा देगा, ये नंबर। लेकिन इसको हम स्टोर करना चाहते हैं एक और एरे के अंदर, या मतलब आप इस तरह से लिखते हैं ऐड इनटू नंबर्स 5, और स्टोर आपने किधर करना है, स्टोर हमने करना है एक्चुअली आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो या ऐसे लिख लेते हैं, क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं है, आई गेस इसके अंदर और भी कुछ होते हैं पैरामीटर्स, तो हम मैस अप ना करें इसलिए हम यहाँ पे एक्सप्लिसिटली यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इसको हम यहाँ पे कहते हैं कि आप इसके हर जो सेकंड इंडेक्स है ना उस पर रख दो। अब अगर आप यहाँ पे दोबारा देखें, जो एरे है हमारा उसके अंदर है ज़ीरोज़, और ये है ज़ीरो इंडेक्स, ये है 1, ये 2, 3, 4 एंड सो ऑन। हम क्या करेंगे कि इसके अंदर जो भी चीज़ है ना उसको अगर आप यहाँ पे वो भी देखें, ये मैंने स्पेलिंग गलत कर दिए हैं, नंबर्स फिर गलत कर दिए हैं नंबर्स। तो ये जो है एक्चुअली ऊपर वाला नज़र ही नहीं आया, तो हम एक्चुअली यहाँ पे कॉमा लगा सकते हैं ताकि ये एज ए टुपल हमें यहाँ पे साइड बाय साइड नज़र आ जाए। एक्चुअली मैं न्यू लाइन पे चाहता था, लेकिन ये भी ठीक है। आई एम श्योर कि यहाँ पे कोई तरीका है इसको न्यू लाइन पे लाने का, जो कि मुझे कोई नहीं पता, लेकिन ये कुछ इस तरह से। अब हम इसके अंदर अगर 5 ऐड करते हैं, हम ये कर सकते हैं कि इसके अंदर 5 ऐड करेंगे तो 5 आएगा। तो इसका जो इवन इंडेक्स है ना सिर्फ उस पे हमने स्टोर करना, बाकी चीज़ें हम जो है ना वो डिस्कार्ड कर देंगे। अब इधर अब 5 आ जाएगा, उसके बाद अब 1, ये तो इंडेक्स ही 1 है, इसको तो वैसे ही छोड़ो, फिर इसके अंदर 5 ऐड करो। तो ये क्योंकि इसका सेकंड इंडेक्स है जो कि इवन है, तो वो हम यहाँ पे रख देंगे। तो इसका मतलब है कि बाकी सारे ज़ीरोज़ ही रहेंगे जो ऑड नंबर्स हैं, यानी कि ऑड इंडेक्सेस, और बाकी सारी जो चीज़ें हैं उधर हमारा जो इसका रिज़ल्ट है वो आ जाएगा। तो बहुत ही मतलब मज़ेदार है, क्योंकि हम इसके अंदर जो स्लाइसिस हैं वो एक्चुअली यूज़ कर रहे हैं। सो लेट्स सी दैट हमें यहाँ पे जो है ना वो आ रहा है, ऑपरेंड्स कुड नॉट बी ब्रॉडकास्ट टुगेदर विद शेप। One eternity later. यस ऑफ कोर्स। हम एक्चुअली क्या करना कोशिश कर रहे हैं ना कि ये जो इसकी स्लाइस है, अगर आप इसको देखें तो ये इसकी स्लाइस जो है ये हम क्योंकि 0, 2, 4, 6 एंड 8 जो इंडेक्स है उसकी बात कर रहे हैं, जो कि 5 इंडेक्सेस हैं ओनली, और इसका जो टोटल साइज़ है ये नंबर्स का इसके अंदर है 10। अब इसकी केस में क्योंकि वो चाह रहा है कि वो इसके 10 एलिमेंट्स के अंदर 5 चीज़ें ऐड करे, और उसके जो 10 चीज़ें हैं उसके अंदर वो स्टोर भी करें, लेकिन हम एक का साइज़ 10 दे रहे हैं और दूसरे का जो साइज़ है वो तो 5 है, तो दैट्स वाई हम उसको इस तरह से ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते, उन दोनों का साइज़ जो है वो सेम होना चाहिए।
सो या शेप आप कहना चाहें। तो हम ये कर सकते हैं कि हम इसकी ना स्लाइस कर लेते हैं कि हमें जस्ट जो फर्स्ट 5 एलिमेंट्स हैं वो चाहिए। अब इस केस में हम इसका जो व्यू है वो ले लेंगे जस्ट 5 एलिमेंट्स का, और इसका भी, क्योंकि अब इस केस में साइज़ जो है वो 5 होगा, सो दैट्स वाई। और अगर आप मतलब आप इस की ये नहीं करना चाह रहे, दैन आप एक तरीका ये भी है कि आप इसको 20 बना दें। अब उस केस में इसका भी साइज़ 10 हो जाएगा और इसका भी साइज़, क्योंकि हम इसके सिर्फ आधे जो चीज़ें हैं वो ले रहे हैं। लेकिन इस केस में आपको ना एक्स्ट्रा जो ज़ीरोज़ हैं, एक्स्ट्रा तो खैर नहीं है क्योंकि हम इस तरह से कर रहे हैं, इसको ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं थ्रू आउट दी एरे। तो 5 फिर 0, फिर उसके बाद यहाँ पे हम 1 के अंदर 5 ऐड कर रहे हैं, फिर 2 के अंदर ऐड कर रहे हैं और 3 के अंदर एंड सो ऑन। लेकिन हम जो उसके सिर्फ इवन इंडेक्सेस हैं उन पे रख रहे हैं, और लाइक दैट आप इसको यहाँ पे ये भी कर सकते हो। अब इस केस में इसका जो साइज़ है वो, अगर हमारे पास यहाँ पे 21 हो तो इसके 7 पीसीस बनेंगे। लेकिन अगर आप इसको कर देते हो 30, तो 30 के केस में अगर इसके 3 वाली स्लाइसिस बनती हैं तो इसका जो साइज़ है वो रह जाएगा जस्ट 10। तो आप ये भी कर सकते हो। अब दो दो ज़ीरोज़ आएंगे और ब्रॉडकास्टेड डेटा जो है वो इस तरह से आ जाएगा। तो होपफुली ये आपको कंफ्यूजिंग नहीं लगा होगा और आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो अब नेक्स्ट जो है वो हम मूव ऑन करते हैं टू समथिंग एल्स। और समटाइम्स वी वांट द रिजल्ट ऑफ एन अरिथमेटिक ऑपरेशन रिड्यूस्ड टू अ सिंगल वैल्यू। इसका क्या मतलब है कि हम मे बी सारे की सारी जो चीज़ है, सारे का सारा जो एरे है उसका जो सम है वो हम करना चाहते हो, उसके सारे नंबर्स जो हैं उनका। तो उसके लिए हमारे पास ना एक रिड्यूस फंक्शन होता है, ऑन एवरी जो अरिथमेटिक फंक्शन है उसके साथ हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो मतलब अगर हमारे पास ये एक नंबर जो एरे है वो है 0 से लेकर 9 तक, तो इसको हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि np.add.reduce टू 1 वैल्यू ऑफ दिस एरे। यानी कि इस एरे को ऐड करें और उस सारे जो नंबर जो उसकी सम है उसकी जो एक वैल्यू है उसके अंदर आपने उसका रिज़ल्ट जो है वो रिटर्न करना है। तो हम यहाँ पे सम को देख सकते हैं, तो वो लाइक दैट वो उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। और इसी तरह से आप उसका जो प्रोडक्ट है वो फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग दी मल्टीप्लाई जो फंक्शन है, क्योंकि वो यूज़ होता है तो हम यहाँ पे वो यूज़ कर सकते हैं। सो सिंपल सा है। और इसी के साथ हमारे पास जो एक बहुत ही कूल सा फीचर है नंपाई के अंदर, वो है एग्रीगेशन फंक्शंस। जो है यहाँ पे हम वो देख लेते हैं कि हमारे पास ये काफ़ी ज़्यादा हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये ना एक्चुअली ये सारी की सारी चीज़ें आपको नेटिव पाइथन के अंदर भी मिल जाती हैं। ये ऑल फंक्शन उसके अंदर भी होता है कि अगर सारे के सारा एरे के अंदर सारी वैल्यूज़ अगर ट्रू हैं दैन हम इसके अंदर से ट्रू रिटर्न करते हैं। लेकिन ये नमपाई की शक्ति है कि ये इसके अंदर ये फास्ट होगा बहुत ज़्यादा। और इसके साथ हमारे पास एनी भी होता है, और उसके बाद है हमारे पास एन सम, यानी कि नॉट ए नंबर सेफ सम। इस केस में ना हमारे पास एक्चुअली ये जस्ट एक एलियस ही है। एक्चुअली इंटरनली ये सम फंक्शन को ही कॉल कर रहा है, क्योंकि वो भी बेसिकली नॉट ए नंबर सेफ ही होता है। ये पुराना अगर आपके पास कोई वर्जन है नमपाई का तो उस केस में आप ये वाला वर्जन यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ आप np.sum डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या करता है कि ये उसके जो टोटल चीज़ें हैं उसका सम कर देता है। आप उस तरह से आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जो numpy.add.reduce आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो। इसी तरह से हमारे पास एन सेफ जो STD है यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन, आप वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके साथ हमारे पास मैक्सिमम है कि इस पूरे एरे के अंदर से हम मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना चाहते हैं। मिनिमम कर सकते हैं, उसका मीन फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं, और भी इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा हैं। आप उन सभी को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो है और प्रीवियस जो स्लाइड थी उसका अगर आप यहाँ पे डेमो देखना चाहें, तो ये जो एरे है इसके अंदर से अगर हम जो मैक्सिमम वैल्यू है अगर वो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हों तो एक्चुअली हम यहाँ पे np.max यूज़ कर सकते हैं फ्रॉम दिस एरे। तो हमें यहाँ पे जो 14 है वो इस केस में दिखा रहा है। और इसी के साथ अगर आप इसकी जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो अगर आप फाइंड आउट करना चाहो तो वो हमें यहाँ पे ये दिखा रहा है। और इसी के साथ जो उससे भी पहले हमने इसका एक और भी तरीका देखा था कि हम यहाँ पे add.reduce भी कर सकते हैं। रिड्यूस दिस, इसका अब सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं उनको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे और उसका जो चीज़ है वो हमें यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। और आप डायरेक्टली यहाँ पे सम जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं, तो सेम ही आएगा। और आप एन सम जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं, इंटरनली ये भी उसी को ही कॉल करेगा। और यस लेट्स मूव ऑन। और
एक्चुअली लेट्स नॉट, क्योंकि जो नमपाई है उसका जो ये इंट्रोडक्टरी वीडियो थी ये होगी है एंड, क्योंकि यहाँ पे हम इतना ही देखेंगे और क्योंकि इसके अलावा भी ना बहुत ही ज़्यादा नमपाई के अंदर चीज़ें हैं जो कि जिनका जिक्र किया जा सकता है, लेकिन हम जस्ट इसको क्रैश कोर्स ही इसका कर रहे थे, जस्ट एन इंट्रोडक्शन, और होपफुली आपको इसके अंदर से काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिली होंगी। रेस्ट जो है वो आपको खुद से ही एक्सप्लोर करना होगा, और जो बेस्ट वे है उसका वो चैट जीपीटी तो नहीं है, उसकी जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वो है, तो वो आप यहाँ पे क्लिक नहीं कर सकेंगे क्योंकि ये पीडीएफ के अंदर आपको ये मिल जाएगा। एक्चुअली ये numpy.org या org उस स्लैश पता नहीं डॉक्यूमेंटेशन है या कोई लिंक है, आप अगर गूगल से भी देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, या फिर आप मेरा चैनल भी विज़िट कर सकते हैं। ये वैसे बटन आप पीडीएफ के अंदर से ही क्लिक करेंगे, लेकिन अगर आप उधर गूगल पे लिखते हैं नमपाई, जस्ट नमपाई या नमपाई डॉक्यूमेंटेशन, तो आपको लिंक मिल जाएगा। सो इस तरह से जो नमपाई है वो हमने एक्सप्लोर किया। होपफुली आपको ये जो है इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको कुछ ना कुछ सीखने को भी मिला होगा। और अगेन ये जो स्लाइड्स हैं इसका जो पीडीएफ है ना वो आपको कमेंट्स में मिल जाएगा, और जो मैंने वो ऊपर एक थोड़ी सी गलती की हुई थी वो स्लाइसिंग वाली, वो मैं इसके अंदर फिक्स करके तो ही अपलोड करूँगा, तो आप वो फ्री डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द गिट हब लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। तो ये फ्री होगा आपके लिए, बोनस समझ लें। और यस,